जी को यस, बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति के मंच पर। ओवर टू यू मंजू जी। नमस्कार। मेरे सभी साथियों को, सबको दिल से नमन और आपके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम। प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है, हम अपना क्या करते हैं, रत्नों से रत्न पहनते हैं कि हमारे अंगूठियों, हम तरह तरह की अंगूठियां पहनते हैं कि प्लैनेट को हम अपना अपने मुताबिक बनाए, है ना। ग्रह हम लोगों पे असर करता है, आप सब जानते हैं। पर ग्रह क्या होता है, हम पुराने पुराने संस्कार हमारे लिए वे आते हैं ग्रह। और उसी तरह से जन्म के समय ही हमारे ग्रह उसी तरह से आते हैं, जो पिछले जन्म में हम लोगों ने जो भी कार्य किए थे उसके हिसाब से हमें वो संस्कार मिलता है। उस हिसाब से ही जो प्लैनेट्स होता है वर्क करता है, ठीक है ना। तो उस प्लैनेट को अगर हम लोग सही तरीके से, अगर प्लैनेट के साथ हम लोग का बहुत अच्छा सामंजस्य होता है तो वो प्लैनेट हमें बहुत फल देता है। और वही अगर उसके साथ अगर सामंजस्य अच्छा नहीं होता है तो वो हमें बहुत खराब फल देता है। फिर हमारा जीवन बहुत दुभर हो जाता है। तो हमें क्या, हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज्योतिष के पास जाते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, तरह तरह की अंगूठियां तो पहनते हैं। पर क्या अंगूठियां पहनने से क्या आपका वो प्लान सही होता है? मेरा विचार है, मैंने भी पहना, सब तरह से ट्राई किया। आ, मुझे तो नहीं लगा कुछ, कभी काम करता है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम रोज उसको उस हिसाब से हर सप्ताह उसको क्या चार्ज करते हैं, एक बार पहन लेते फिर पहने रहते। फिर वो क्या होता है, उसको हर फ्राइडे, अगर फ्राइडे को अगर हम शुक्र की अंगूठी पहने तो हर फ्राइडे उसको चार्ज करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, वो जो नेगेटिविटी से भरा रहता है वही चलते रहता है हमारे यहाँ। और वही उससे क्या होता है, हमें लाभ नहीं नुकसान होता है। पर हम अपने क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को तो वैसे ही रखते हैं पर अंगूठियां पहन लेते हैं। तो बिहेवियर को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपको वो अंगूठी पहनना भी वो लाभप्रद नहीं होगा। हर ग्रह का एक अपना बिहेवियर है। उस पैटर्न को जब आप अपने जीवन में लाएंगे, उसको सही कार्य करेंगे उसके साथ, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। सपोज सूर्य का ही माने, आपके पिता से आपका एकदम अनबन नहीं है और आप एकदम ठीक से पेश नहीं आते, तो आप कितना भी सूर्य की अंगूठी पहने, मानक पहने, कितना भी बड़ी पूजा करा ले, आपका कभी सूर्य ऊपर नहीं हो सकता, हाई हो ही नहीं सकता, बैलेंस आ ही नहीं सकता। तो हम सब क्या है, अंगूठियों के पीछे भागते, पर वो वर्क नहीं करता। मैं भी कुछ साल पहले तक इसी में विश्वास करती थी, अंगूठियां पहनती थी। पंडित लोगों के पास गए तो बोल दिया, अरे भैया जब तकलीफ आए तो ये पूजा करा लो। पूजा तो कराया पर क्या विशेष फल मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। मेरा बिहेवियर तो चेंज नहीं हुआ ना। मैं वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे वैसे पहले करती थी। मैं वैसे ही एक्ट कर रही थी अपने जीवन में जैसे पहले रहती थी। कुछ भी बदलाव नहीं लाया अपने जीवन में। तो आप अगर अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे तो प्लैनेट नहीं आपका फेवरेबल होगा। अब ये जाने कि फेवरेबल होगा कैसे ये प्लैनेट, है ना। इस प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए आपको मन से कुछ उपाय करने होते हैं, मतलब अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन लाना होता है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मैंने बहुत प्लैनेट पे काम किया, बहुत सोचा और बहुत तरह से देखा भी कि कैसे प्लैनेट हमारे को सही तरीके से फायदे, हमको फायदा देना शुरू करे, हमको इसका लाभ मिले। सबसे पहली बात तो यह है कि आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और यही 9 ग्रह हैं। हम सब जानते हैं। तो ये 9 ग्रह कभी कुछ खराब फल देते, कभी कुछ अच्छा फल देते हैं। उसी के कारण हमारा जीवन में हमारे समय समय पे जो दुख, सुविधा, खुशी, आनंद, सब उसी के बदलाव से, उसी के उससे चेंजेस से हमारे पर आता है। पर आप ये जानते हैं कि सबको प्रकाश कौन देता है? सूर्य। एक अकेला सूर्य सौर मंडल में है जो इन सब ग्रहों को प्रकाश देता है। अगर सूर्य अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर तेज नहीं होगा आपके जीवन में तो क्या आपको ये ग्रह का प्रकाश, इसको प्रकाशित होगा? वो कोई भी ग्रह प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि आता तो सूर्य से एनर्जी है सारा। तो सबसे पहले आपको अपने सूर्य ग्रह पे काम करना पड़ेगा।
सूर्य ग्रह को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि सूर्य को कैसे पावरफुल बनाया जाए। तो हम एक एक ग्रह लेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। फिर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आए तो फिर मैं वैसे आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे सन है, सूर्य क्या है हमारा, नेम फेम ऐश्वर्य देता है हमें, और पूरे हर उसको पूरे सौर मंडल को यही रोशनी देता है। तो सबसे पावरफुल है ही। अच्छा, ये क्या होता है, समय को भी दर्शाता है। तो पंक्चुअलिटी, कंपैशनेट, पंक्चुअलिटी, अगर हम पंक्चुअल नहीं है और सूर्य को जितना भी मजबूत करना चाहें तो होगा नहीं सूर्य मजबूत। ये समय को दर्शाता है। तो क्या आपको क्या सुबह का समय, रात का समय, तो हम लोग को पंक्चुअल होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए हर समय, मतलब सत्य पर चलना चाहिए। अगर हम सत्य पे नहीं चले, हमारा जीवन झूठ पे आधारित है, तो सूर्य कभी प्रबल नहीं हो सकता। और दूसरा, ये पिता का कारक है। अगर आपका पिता से का सम्मान नहीं करते, आप अनबन है और सम्मान नहीं करते, तो क्या आपको इसका फल मिलेगा? आप कितनी भी अंगूठियां पहन ले, कितनी भी पूजा पाठ करा ले, कभी नहीं मिलेगा। तो एक जब सूर्य को कैसे ठीक कर सकते हैं? केवल पिता का सम्मान करके, बड़ों का सम्मान करके। उन उन अगर होता है ना, हमारे माता पिता हमको जन्म दिए, हो सकता है वो कहीं गलत भी बोल रहे हो, तो क्या हमारा मतभेद मनभेद हो जाता है, बन जाए, मनभेद मतभेद बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन भेद को मतभेद कभी न बनाए। उन्होंने जन्म दिया, हो सकता है आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, आप पर उनका सम्मान करें, उनको समझाएं। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपस में नहीं हो तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर भी आप नर्म हो जाए, क्योंकि पिता हमेशा आपके का भला ही चाहेंगे। हो सकता है वो नेगेटिव बोल भी रहे हो, पर उसमें भी उनका कहीं ना कहीं उनका प्यार ही छुपा है। तो ये जानकर उनसे बिहेव करें। तो जैसे जैसे हम सूर्य को पिता का से अपना संबंध सुधारते हैं, वैसे वैसे ये सूर्य अपने आप हाई हो जाता है। इसके हाई होने से क्या होता है, सारे प्लेनेट हाई हो जाएंगे। आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे तो आप लोग खुद फील करेंगे, उसके बाद एक दो दिन आपके सारे प्लेनेट बहुत अच्छे चलेंगे, आप खुद फील करेंगे ये बात। और हर कार्य आपका बनता दिखेगा, क्योंकि सूर्य को मजबूत करने से सारे प्लेनेट को भी रोशनी मिलती है। दूसरा, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? बड़ों का सम्मान करके, पिता का को सम्मान देके, ताजा भोजन, ताजा फल खाएं। बासी भोजन खाने से भी सूर्य की का एनर्जी कम मिलता है। और 1 घंटा कम से कम सूर्य की रोशनी में जरूर रहें। वॉक करें, बैठे, कुछ भी करें, 1 घंटा कम से कम सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। जिससे हमारे क्या ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है। और हमारे बहुत सारे रोग, जैसे हम लोग डिप्रेशन है, ये सब है, ये सूर्य की रोशनी से ही खत्म हो जाता है। और सूर्य को हम लोग को, हमारे यहाँ प्रथा है ना, तांबे के लोटे में पानी देने का, अर्घ देने का, उससे भी हमारे सूर्य प्रबल होता है। और साथ में ये सूर्य का स्टोन तो मानक है, रंग है आपका ऑरेंज येलो, सब कनेक्टेड है। और सूर्य झूठ ना बोले, झूठ बोलने से आपका सूर्य तुरंत वीक हो जाएगा। तो ये भी एक बात है। तो आप सोचिए क्या क्या कारक हुआ। पिता का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, सूर्य में थोड़ा देर रहना है, और उसके बाद आपको झूठ कभी नहीं बोलना है, और झूठ मतलब का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। ये हुआ सूर्य की एनर्जी को तेज करना, प्लैनेट को ठीक करना। और अब आते हैं मून, सेकेंड मून, चंद्रमा। चंद्रमा हम सब जानते हैं किसका, बताइए तो किसका कारक है? हम लोग रोज हर बार मून मेडिटेशन हमारे यहाँ बहुत फेमस है। सुने? मन हाँ, बोलिए, किसका कारक है मून? मन का है ना, ये मन जल, का। जल मन से को प्रभावित है। शांति प्रदान करता है, आंतरिक शक्ति देता है, और आंतरिक बदलाव का कारण है। इमोशंस हमारे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे इमोशंस जागृत होते हैं। और साथ में चंद्रमा क्या दर्शाता है, माता को किससे रिलेशनशिप दर्शाता है? सबसे पहले पानी से रिलेशनशिप दर्शाता है। अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हो ना बहुत, तभी भी आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। आप सोच के देखो, अब आप पानी वेस्ट करोगे तो क्या होगा, ये ध्यान रखना, चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। और माँ से रिलेशन, वो चंद्रमा अगर बहुत प्यार भरा रिलेशन है तो चंद्रमा हमेशा आपका हाई होगा। फिर आप जो कार्य करेंगे ना, मन को शांति प्रदान करेगा, मन को आपको तेजस्वी बनाएगा, खुशी से भरेगा, और आनंदित रखेगा। ये चंद्रमा का गुण है। और साथ में मोती इसका स्टोन है।
और मून स्टोन भी इसी का स्टोन है। रेमेडी तो आपने कहा, मून मेडिटेशन हमें करना चाहिए। मून वाटर भी बना के अगर चार्ज करते हैं और अपने रोज पीते हैं ना, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। एक दूसरी बात है, साफ सफाई का ध्यान भी रखने से मून आपका बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर अगर आसपास की जगह गंदा रखेंगे और सफाई नहीं रखें, खुद भी स्वच्छ वस्त्र पहने, मन एकदम स्वच्छ हो, कोई गिल्ट, कोई ये ना गिल्टी अपने बारे में या दूसरों के प्रति घृणा की भावना, ये आपके मूड को तुरंत खराब कर देगा। तो इसलिए अपने अंदर के भाव को देखिए, भाव को शुद्ध रखे, प्रेम से भरा रखे, कंपैशन से भरा रखे, और हमेशा दूसरों की भलाई का सोचे। तो आपका मूड क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। फिर आपको ये चिंता नहीं करना होगा कि मून स्टोन पहनना है, मुझे मोती पहनना है, कुछ नहीं चाहिए। मंगल, अब आए मंगल। मंगल क्या होता है, ताकत पराक्रम का को दर्शाता है, जमीन दारी को दर्शाता है। जिनका मंगल अच्छा होता है ना, उनको जमीन, घर, फैक्ट्री, जो भी ले, जो जमीन, प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छा होता है, उनके पास बहुत होती है। और अगर पर वीक होता है तो क्या होता है, ये का होगा तो रक्त के संबंधित बहुत प्रॉब्लम करेगा, और साथ में बहुत सारे विकारों को लेके आएगा। तो मंगल का क्या करना चाहिए हमें, अपने जो अपने से कमजोर जो व्यक्ति है ना, अगर उनको आप सताते हो या उनके प्रति आपकी दुर्भावना होती है, तभी भी आपका मंगल पूरा वीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना, अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अपने क्या करते हैं, देखिए अपने से वीक होता है सब कोई, अपने उसको सताते, तो आपको क्या करना है, आप ये अब ध्यान रखना, जैसे ही आपने किसी पे अत्याचार किया, किसी पे जोर जबरदस्ती की, तो आपका मंगल वीक हो जाएगा। फिर आप चाहेंगे भी तो कितना भी स्टोन पहनेंगे, वो ठीक नहीं होगा। तो अपने मनोभावों को चेंज करें, और अपने आप ही आपका मंगल पॉजिटिव हो जाएगा। मैं एक चीज दिखाऊंगी, अब मैं भूल गई थी, ठीक है, एक बार उठ के बीच में लेके आऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कैसे भाव से चेंज होता है, तुरंत दिखाऊंगी मैं अभी वहां से लेके आती हूँ, तब तुरंत ब्राउजर से दिखा दूंगी तुरंत। अपने एक बार बता देते हैं, फिर अपने बात करेंगे, फिर इसको शो करेंगे कैसे होता है। और इसका मैंने बता ही दिया, लाल मूंगा है इसका स्टोन, पर उसके बदले अपने भावों को बदले, और भावों को बदलते ये स्वयं स्वस्थ हो जाएगा। एक और चीज है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य को और तरह से भी तेज कर सकते हैं। अगर अपने भाव सूर्य के प्रति तो आप, मैंने ही बता ही दिया, पर रविवार को आप अगर ऑरेंज, रेड, येलो कपड़ा पहने, तभी भी आपका फर्क पड़ता है इससे। और फिर आए चंद्रमा, चंद्रमा है मून, मंडे, मंडे को आप व्हाइट रंग का क्लोथ पहने, तभी भी आपको मून की पूरी एनर्जी मिलती है, उस दिन सपोर्ट करता है आपको, ये भी मैं बताना चाहूंगी। फिर मंगल, मंगल के दिन लाल वस्त्र पहने, किसी को लाल सूट करता है, किसी को व्हाइट सूट करता है, तो लाल भी पहन सकते हो, व्हाइट वस्त्र भी पहन सकते हो। अब आते हैं हम लोग मरकरी पे, बुध। जिनका ये हाई होता है ना, उनका बिजनेस, जॉब, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास आती रहेगी, वो बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। पर इसको हाई करने का तरीका क्या है, कि जो भी बिजनेस में है, जॉब में है, वहां क्या होगा, वहां नफरत न फैलाए, वहां प्यार कर फैलाए। व्यवसाय के प्रति से संबंधित लोग, अपने जॉब के से संबंधित लोगों के प्रति शत्रुता की भावना, घृणा की भावना बिल्कुल ना फैलाए। वहां अगर प्यार रहेगा, उनके प्रति सम्मान रहेगा, हीन भावना नहीं रहेगी, तो आपका क्या होगा, व्यवसाय उन्नति करेगा, आप तरक्की करेंगे। और हमेशा क्या करते, अपने प्रतिद्वंदी को क्या करते अपने लोग, नेगेटिव भाव से देखते ना, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा है, कमियां ना निकाल के, बल्कि उसको ब्लेस करें, उनके प्रति भी आपका सौहार्द भरा बिहेव हो, क्योंकि कंपटीशन नहीं हुआ तो हम भी तो ग्रो नहीं करेंगे। ये आप क्यों नहीं समझते। तो सबके प्रति सम्मान भाव अपना, आप किसी अपने को ऊंचाई पे लाने के लिए किसी की लाइन को छोटा करेंगे नहीं, उससे अच्छा अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए, उसके बगल में एक बड़ी लाइन टानिए। मतलब आप अच्छा काम कीजिए, अच्छी भावना रखें, तो अपने आप ही देखिए प्रतिद्वंदी खत्म हो जाएंगे, और आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो इस तरह व्यवसाय को में पन्ने को हाई किया जाता है, सॉरी मरकरी को हाई किया जाता है। मरकरी में इनका पन्ना उनका स्टोन है। इसमें क्या करना, हरा सब्जी खाना है, पौधा लगाएं, और पौधे में पानी दें। रोज मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग के समय में जाएंगे तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है। और
बाकी तो मैंने आपको बता दिया ना बुध के बारे में सारा। अब हम आते हैं, बुध के बाद आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देव, ये क्या है सब जानते हैं। गुरु, अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव, उनके प्रति सम्मान, उनकी सेवा। आध्यात्मिक उन्नति हमारी इसी ग्रह से होती है। अगर हम बृहस्पति सही रहेगा तो हम बहुत आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। फिर सब तरह का अबंडेंस हमें यही ग्रह देता है, और हर तरह का अबंडेंस। तो हर तरह का अबंडेंस मतलब रिलेशनशिप हुआ, प्यार हुआ, और साथ में इसका अगर अभाव होगा ना तो हर चीज में कमी रहेगी। इसका अगर बृहस्पति हाई होगा तो हर चीज अबंडेंस में होगा। लक हो, लकी होता है ये, हमको हमारे को लक को बहुत फेवर करता है। इसको कैसे हाई कर सकते हैं? बृहस्पतिवार को हम लोग हल्दी, जो है हल्दी से नहा सकते हैं, हल्दी को दान कर सकते हैं, हल्दी का सेवन करें, और बेसन की चीजों का भी सेवन करें। केले का आप लोग को मालूम है बृहस्पतिवार को केले का वृक्ष को भी पूजा करते हैं, तो उससे हुआ। केसर का तिलक लगाए नाभि में और मस्तक पर, उससे भी यह हाई होता है। और मंदिर गुरुद्वारा में सेवा दें, श्रद्धा भाव रखें उनके प्रति, सच्चे भाव गुरु के प्रति, और उससे भी आपकी बहुत उन्नति होती है। तो ये हुआ बृहस्पति। अब हम आते हैं शुक्र। शुक्र क्या चीज का देवता है बताइए तो? लग्जरी का, अपने सब जानते हैं, प्रेम का, लग्जरी का। अगर शुक्र मजबूत हो तो हर तरह के सुख, वैभव, भोग आपको प्राप्त होंगे, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो शुक्र का कैसे इसको किया जा सकता है? सबके प्रति प्रेम की भावना आपके अंदर से, हृदय से हमेशा प्रेम की भावना निकले। जितना प्रेम लोगों पे बरसाएंगे, उतना कंपैशन, प्रेम, खुशी लोगों को देंगे ना, उतना ये कई गुना होकर आपके पास आएगा। सुख, दूसरों के भले की कामना, कि हे ईश्वर इसका भला हो। जब सबके भले की कामना करेंगे ना तो आपका भला अपने आप ही होगा। इसको कैसे, इसका वाइट कलर है, इसको कैसे हाई करेंगे हम? आ, इसको परफ्यूम लगाएं या इत्र लगाने से भी ये भाई होता है। पुराने जमाने में रानियों को याद है रोज पेटल से नहलाया जाता था, नहलाया जाता था ना, जिससे उनके अंदर की प्रेम जागृत हो। तो वो भी शुक्र का एक उपाय था, और जिससे ये जागृत हो। दूसरा, हम लोग अगर रोज वाटर से भी नहाए तभी भी होगा, दही से नहाने से होता है, दही का दान करें, और तभी भी शुक्र हाई होता है। और सबके प्रति सबसे पहले भाव क्या है? सबके प्रति बहुत खुशी, बहुत प्रेम, बहुत आनंद का भाव, सबको खुशी देने का भाव, सबका मंगल हो की कामना। यही आपके शुक्र को मजबूत करता है। वाइट कलर होता है, हीरा होता है इसका, डायमंड भी होता है इसका स्टोन, सबको मालूम ही है। फिर हम आते हैं शनि पे। शनि देव, ये न्याय के देवता है। अगर आप पूरा जीवन अगर अपने जो जैसे जैसे बोलते हैं ना, एक एक अनुशासन में चलते रहे ना, तो आपको शनि कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये आपके हमेशा फेवरेबल रहेगा। अनुशासन बहुत जरूरी है। और अपने पर आश्रित जो भी लोग हैं, उनको अगर आपने सताया ना तो आपका शनि एकदम वीक हो जाएगा, फिर आप कितना भी नीलम पहनेंगे ना कोई असर नहीं होगा। इसलिए अपने प्रति, अपने पर आश्रित कौन कौन है आपके, आपके स्टाफ जितने हैं, आपके घर पे जो काम करते हैं हेल्पर्स जो हैं वो लोग, सब ये लोग क्या है? आपके शनि के शनि मजबूत करने के लिए इन सब के प्रति इनको खुश रखे। और आपके नीचे अंडर में जो जो काम कर रहे हैं उन सबको खुश रखे। उनको अपने क्या करते, बहुत भद्दे तरीके से बात करते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं नहीं। इससे आपका शनि वीक हो जाएगा। और शनि वीक होने से क्या होगा? सारी के मतलब ये जब दंड देता है तो भयंकर दंड भोगते, बोलते हैं ना शनि की साढ़े साथी लगी है। कुछ साढ़े साथी वाती नहीं होती। आपके भाव ठीक होंगे ना तो साढ़े शनि की साढ़े साथी आपको मतलब खुशकिस्मती दे देगी, मालूम है, आप उसको सही तरीके से रखेंगे तो इसीलिए सबसे पहले अपने पे आश्रित सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। कर्मचारी हो, मजदूर हो, उनसे अच्छे, उनका तिरस्कार कभी ना करें, सम्मान से उनसे बात करें। और ये नीला रंग अपने लोग जानते हैं, नीला और काले रंग का होता है।
कैसे नीलम इसका स्टोन है, बहुत ही पावरफुल स्टोन है। और अपने को सरसों तेल का दान बोलते हैं, इससे बहुत फायदा होता है शनि के उसमें। और साथ में नीला कपड़े का दान, काले कपड़े का दान। और उस पर मैं ये सब के बदले बोलूंगी अपने आश्रित पर केवल अच्छे भाव लाएं, तो देखिए अपने ठीक हो ना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। फिर आता है शनि के बाद केतु। केतु क्या है? अपने अपने स्पिरिचुअलिटी में भी हम आगे बढ़ते हैं ना, तो केतु की मदद से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत जरूरी है केतु का ठीक होना। तो पर अगर केतु खराब होगा ना, तो हमें बहुत पनिशमेंट देता है, बहुत पनिशमेंट देता है। हमारे जीवन में सुख शांति सब छीन के ले जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम जहां बड़ों का तिरस्कार किए ना, बुजुर्गों का अगर सम्मान नहीं करेंगे ना, तो हमारा केतु हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा। और कैसे ठीक करेंगे? कैटसाई इसका स्टोन है। बिल्ली की आंख जो होती है ना, एकदम वैसा ही होता है इसका स्टोन, उसको कैटसाई बोलते हैं। पर मैं तो कहूंगी बड़े बुजुर्गों को सम्मान से कोई कोई दो बात बोल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है अपने को। उनका सम्मान करे ना, अपना कुछ नहीं घटेगा। और कुत्तों की सेवा, कुत्तों को भी की सेवा करने से भी ये बहुत फायदा होता है केतु में। और दूसरी बात, ये खराब होने से क्या होता है? बोलते हैं ना, भूत पकड़ लिया, बाधा, भूत प्रेत बाधा आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ये सब केतु के कारण होता है। तो आप सोचिए, आप अगर अच्छा बड़ों से सम्मान करेंगे और कुत्तों की सेवा करेंगे, जानवरों की सेवा करेंगे, तो क्या होगा? ये अपने आप ही अच्छा हो जाएगा ना। फिर आपको जरूरत ही नहीं है कि है ना कुछ तकलीफ हो, कुछ कष्ट हो। तो आपको क्या करना है? बहुत इजी उपाय है ये। फिर आते हैं हम राहु पे। राहु क्या होता है? निर्धन व्यक्ति, रोगी, सफाई कर्मचारी, ये सब राहु को दर्शाते हैं, मालूम। राहु से संबंधित व्यक्ति होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, हम लोग हट हट, दूर हट, ऐसे बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, पुराने जमाने में तो बोलते थे। तो फिर तो वो सफाई कर्मचारी के प्रति अगर आप सही भाव रखेंगे, उनके प्रति भी सम्मान की, उनका काम है वो, अगर सफाई ना करे तो हम तो एकदम हमारे चारों तरफ गंदगी ही हो ना। तो हमें उसका उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी प्रसन्न रखना चाहिए। निर्धन व्यक्ति का हम तिरस्कार करते, वो कभी नहीं करना चाहिए। उससे आपका राहु वीक हो जाएगा। और अपने जूते चप्पल को अगर बहुत गंदा रखते हैं, तो राहु आपका बहुत खराब हो जाएगा। जहां जूते चप्पल रखे जाते हैं अगर वो गंदे हैं, तभी भी राहु आपको बहुत कष्ट देगा। तो क्या होगा? इसलिए राहु को के लिए क्या जरूरी? राहु को बलवती बनाने के साफ सुथरा अपने जूते चप्पल को रखें, अपने निर्धन व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करें, सफाई कर्मचारी से अच्छा व्यवहार करें। और अपने सबसे पहली बात क्या है ना, मालूम, सुबह उठते हम लोग कौन कौन बिस्तर को ठीक करके उठता है? कौन कौन उठ जाता? पड़ा है चादर, तकिया पड़ा है एक तरफ, कुशन पड़ा है एक तरफ, कौन कौन करता है? उसका राहु बहुत वीक होगा। जो अपना उठ के ही सबसे पहले चद्दर समेटेगा, मालूम, मैं भी करती थी। मैं भी करती, जब तक मुझे नहीं मालूम था, लास्ट ईयर तक मैं भी करती, छोड़ देती स्टाफ आएगा समेटेगा। पर जब मुझे पता चला, मैंने पढ़ना शुरू किया, पता चला, उस दिन से मैंने उठती बाद में वो पहले जमीन को छू के जैसे ही पृथ्वी माँ को प्रणाम करती हूँ, उठ के सबसे पहले अपना तकिया सही तरीके से रखती हूँ, चद्दर समेटती हूँ, उठा के रखती हूँ। मैंने देखा मेरा राहु, मतलब सारे ग्रह इतने बलवती हो गए हैं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है कि ये कष्ट वो कष्ट। एट प्रेजेंट मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कष्ट है। मैं सोचूं तो मैं सोचते रह जाती हूँ कष्ट क्या है, कुछ भी नहीं। आनंद ही आनंद, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य, संपन्नता संपन्नता, सफलता ही सफलता। तो कितना इजी है ना हमारे ग्रहों को ठीक करना। सोचिए आप कितना स्टोन पहन पहन के थक गए, और फिर जाते हैं, दौड़ते हैं ज्योतिषों के पास और पंडितों के पास, भैया कैसे ठीक करो, इसको ठीक कर दो, ये हो ही नहीं रहा है, क्या दान करें? कुछ नहीं करना है, केवल सब कुछ आपके अंदर है, आपके बाहर कुछ नहीं है। मैं केवल यही बताने आज एक सेशन लियो कि आपके अंदर की भावना ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। अच्छा मैं दर्शाती हूँ, देखिए, मैं एक सेकंड मुझे दीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है ना। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं लेके आती हूँ, आज मैं प्रूफ करके भी दिखाती हूँ। यस यस, आप ले आइए मंजू जी। बहुत अच्छी बात है कि हम अपने अंदर ही जानने को कह रहे हैं कि अपने आप को टटोलो, अपना जो व्यवहार है सबके प्रति अच्छा रखो, अब वो चाहे छोटे हैं या बड़े।
आपके हेल्पर्स हैं या आपके एल्डर्स है, उन सबके प्रति। है ना? अगर हम वो सब अच्छा रखेंगे तो ठीक है, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आएगी ही नहीं आपको। बाकी जो कार्मिक है थोड़ा बहुत वो तो चलता रहता है, लाइफ है तो चलेगा, लेकिन इनको सुधारने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है ना। और कहीं ना कहीं करते भी हम लोग ऐसा, कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा कभी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो कहना भी पड़ता है। नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा इंसान है, मैं यही बात कर रही हूँ, गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, कर लिया, खत्म। आज हम गुस्सा कर लिए उस पे, पर दूसरे क्षण उसको प्यार भी तो दे सकते हैं। भैया मुझे गुस्सा बिल्कुल। आ गया, कोई बात नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया, पर मैंने गुस्से में कह दिया, कोई बात नहीं है, पर तू देख ऐसे आगे से तू भी नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, अच्छी क्या बात है। फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो अक्सर ही, मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, पर फिर भी मैं दूसरे ही क्षण बोलती, भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्सा किया, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। और तुम भी गुस्सा मत करो, तुम्हारे मन में भी कुछ नहीं रखना, अपने को तो एक ही साथ काम करना, आज गुस्सा किया कल प्रेम, प्रेम उसमें क्या है? तो हम्म। तुरंत क्या होता है, आपका क्लियर हो गया, भले ही आया हो, मेड हो, अपने लोग होते हैं ना, हमको अधिकार है गुस्सा करने का उन पे, नहीं, आपको किसी पे भी गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। कोई एक बताए जो बोल रहा है मेरा ये प्लैनेट खराब है, कोई भी जिसको मालूम है कि हमारा ये प्लैनेट खराब है, मैं देखिए अभी सब प्रूफ करूंगी आप लोग के सामने एकदम बकायदा। जो बोल रहा है मेरा सूर्य वीक है, या जिसको बताया गया है कि शनि वीक है, फिर मैं है टेस्ट तो, भी कर लूंगी। हाँ कोई ऐसा है जो जिसका हो, कोई शनि या मून या फिर जिसको सन। मालूम है कि मेरा तो मून बताओ। खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है, किसी को मालूम है? नहीं है। जयश्री जी बोलिए, ओपन कीजिए अपने, सबसे पहले अपना ये तो खोलिए, इतना अच्छा सेशन ले रही हूँ और आप सब बंद कर करके बैठे हैं, बताइए, बोलिए। हाँ जयश्री। आत्मबंधम। आत्मंदन। मेरा शनि खराब है ऐसे बोल रहे हैं। शनि खराब है, हाँ। हम्म। तो हाँ। अच्छा, पहले टेस्ट भी कर ले, ये हमारा डाउजर है आपका, हम्म। अच्छा उसमें लाते हैं, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा ना। आपका सब बोल रहे हैं शनि खराब है, ठीक है। हाँ। इनका शनि कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है, उल्टा चल रहा है, मतलब खराब है, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब आप आंख बंद कीजिए, और हृदय में एक प्यार भरा एनर्जी देखिए, बहुत प्यार निकल रहा है। हार्ट एंड अपना आज्ञा चक्र को जोड़िए, देखिए दोनों एक हो गए हैं, और मन और हृदय बहुत प्रेम से भरते जा रहा है, हृदय से आपका हार्ट चक्र, और सब करिए, सब करिए, सबका बेटर होगा। और अब सामने में लाइए, अपने जितने भी स्टाफ है सबको लाइए, बहुत प्रेम भेजते जाइए। बोले जाने अनजाने मैंने जब जब आपका दिल दुखाया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। बोलिए, फिर से बोलिए, जाने अनजाने मैंने जब भी आपका दिल दुखाया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। फिर से बोलिए, कभी किसी को आपने बहुत स्टाफ पे बहुत गुस्सा किया, या अपने पे आश्रित जो भी लोग हैं उन पर गुस्सा किया, जमादार हो, नौकर हो, चाकर हो, कोई ड्राइवर हो, जो जो किया, कभी भी चिल्लाया, या आदत है या जो भी है, रिलीज कीजिए उसको, और बोली बहुत प्यार भेज रही हूँ, आज मैं सबसे माफी मांगती हूँ, केवल प्यार भेज। आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोग पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी, जाने अनजाने कुछ निकल भी गया तो मैं माफी मांग रही हूँ, बहुत प्यार भेज रही हूँ। अब दोनों हृदय हाथों को खोल लीजिए अपने सामने, खोलिए, अब देखिए प्यार जा रहा है आपका, ऐसे जाते देखिए, हाँ भेजिए, भेजते जाइए, भेजते जाइए, यस। मैं आप सबको बहुत प्यार भेज, जाने अनजाने मैंने जब जब गुस्सा किया उसके लिए माफीनामा, और मैं बहुत प्यार भेज रही हूँ, अपने से, मेरे से छोटे, अपने से जितने भी आश्रित लोग हैं उनको, और जीव जंतु पशु पक्षी को भी मैंने कभी सताया तो उनके लिए भी माफीनामा, और उनको भी बहुत प्यार भेजती हूँ। जिस कारण से मैं, मेरा शनि खराब हुआ, उस कारण को मैं भेजी हूँ केवल प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार, सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति बराबरी का भाव, खुशी का भाव, सबको मेरे को खुशी देना, मैं आई इस संसार में खुशी देने के लिए, और सबको खुशी दे रही हूँ, यस। नाउ इनका शनि बताइए कैसा है? देखिए भैया, आंखें खोलिए और देखिए, आंखें खोलिए और देखिए क्या घूम रहा है, पॉजिटिव घूम रहा है जो नेगेटिव घूम रहा था? हाँ। हाँ,
घूम रहा है। पॉजिटिव। अभी हाँ। आपने किया, पर कुछ देर बाद अब फिर एक बार गुस्सा कर लीजिएगा और फिर देखिएगा क्या होगा। बोलिए वो ड्राइवर बहुत खराब है, एक बार फिर से बोलिए वो ड्राइवर तो बहुत ही खराब है, टाइम पे आता ही नहीं है, मैं कितनी बार बोल दी पर सोचता ही नहीं है। बोलिए तो। हाँ, एकदम नहीं सुनता है। ये देखिए, ये देखिए नेगेटिव घूमने लगा। ठीक हाँ, है। हाँ, सही है। तो हाँ, आपके भाव से कनेक्ट है। सारे ग्रह केवल भाव से कनेक्ट है, हर पल ग्रह का चेंज होता है आपके भाव से। पर आपको कौन इतनी सा देर भाव में को। वो असर हाँ, होता है क्या? इतनी जल्दी वो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, तो। हर पल भाव से चेंज होता है। एक अच्छा। पल में सारा चेंज हो जाता है ग्रह। ये जो ओ, बोलते हैं ना कि कंटिन्यूस ये होता है, इसका मतलब क्या होगा, आपको अपने पर कंटिन्यूस वर्क करना है, अपने हम्म, को अपने भाव को जीतना है। और जब आप प्रेम का भाव बढ़ाएंगी तो कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिविटी आ ही नहीं सकता कोई ग्रह में। मेरे को देखिए, मैं बहुत अंगूठी पहनती थी, मैं पहले का फोटो दिखाऊंगी, और अभी देखिए नो अंगूठी, सही एक है। भी नहीं। मेरे को किसी ने कहा अगर नीलम और हीरा पहनोगे, तो मैं पहनती थी कि हम्म। तुम्हारा बहुत मतलब इतना लक, ये होगा वो होगा। मैं बरसों तक नीलम, और ये फिर एक दिन क्या मन में आया, मेरे गुरु ने बताया अगर जैसे ये भाव को चेंज करो, ये सब की पहनने की जरूरत नहीं है। उसी दिन, आज से 6 साल पहले मैंने वो अंगूठियां जो निकाल के रखी, आज तक नहीं पहनी है। देखिए, नो अंगूठी, केवल एक हाथ में, वो भी वो पहनती हूँ हार्ट चक्र का, आपका ये रोज क्वार्ट्स की। हर समय कभी गुस्सा भी आए तो प्यार और बढ़ जाए, तो मेरा गुस्सा शांत हो जाए, रोज क्वार्ट्स पहनने लगी हूँ कि मुझे और प्रेममय बना दो, बस। और कुछ नहीं। ये देखिए, और मेरे सारे ग्रह, मतलब मैं आज बोल सकती हूँ दुनिया की हर खुशी मुझे प्राप्त। हर लोग मेरे, मैं कहीं भी खड़ी हो जाऊँ, हर लोग सम्मान करते हैं मेरा। और कोई टेस्ट कराना है किसी को, किसी के पिता से जिनका बहुत सूर्य वीक है, किस पिता से नहीं बननी है, पिता अगेंस्ट में, वैसा कोई आए जिनके पिता बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते, या माँ अच्छा नहीं बिहेव करती उनसे, ऐसा कोई व्यक्ति है? यस, ज्योति राम पांडे का एड्रेस है। यस ज्योति जी। यस ज्योति, अनम्यूट करें अपने को। मैं कर रही हूँ, हाँ जी। हाँ जी। आत्मवंदन प्रज्ञा आत्मवंदन। जी, आत्मवंदन मंजू जी। हाँ, मैं सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। सिस्टर का नहीं, वो सिस्टर का आपका दूसरा ग्रह हो गया। हाँ। मेरे को पढ़ना होगा फिर से, उतना मुझे ध्यान नहीं है। भाई बहनों का ग्रह होता है मंगल, हाँ, मंगल होता मंगल है, हाँ होता है। जी। तो हाँ। भाई बहनों का ग्रह, अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो मतलब आपका अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, ठीक जी, है। ये मैं तो मैं पूछना एक बार चाहती चेक कर लूं इनका मंगल कैसा। क्या नाम है आपका? ज्योति क्या? हूँ। ज्योति। ज्योति जी, ज्योति जी का मंगल कैसा है? नेगेटिव है। ठीक बोल रहे हैं, ज्योति जी का मंगल नेगेटिव है। ठीक है। हम्म, अब आपको ठीक करना है। आंखें हम्म, बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए नहीं, हाथ अपना जैसे अपने ध्यान मुद्रा में रखते वैसे ही, जब मैं बोलूंगी तब ऐसे भेजना शुरू कीजिएगा। आंखें बंद, अपनी बहनों को देखिए, भाइयों को देखिए, और बोलिए मैंने बहुत तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, और जब जब कभी भी तुमने गलत बिहेव किया तो मैंने और ज्यादा तुमसे गलत बिहेव किया। पर मैं अब रियलाइज कर रही हूं कि मैं अपने इस भाव को बदलना चाहती हूँ। मैं अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम तुम्हें भेजना चाहती हूँ। तुम लोग चाहे जैसा भी करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार ही भेजना है तुम्हें। मैं जाने अनजाने मैंने अपने आप तुम लोगों के साथ जो भी व्यवहार किया, उसके लिए माफीनामा, बहुत माफी मांगती हूँ। मैंने कभी भी किसी भी समय में, या इस जन्म में या पिछले जन्म में तुमको कष्ट दिया, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। आई एम रियली, बहुत दिल से सॉरी। और जब भी तुमने कुछ अच्छा किया, उसके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि तुम हो तो मेरे जीवन में कलर था। मैं लड़ती थी, झगड़ते थे, घूमते थे, फिरते थे, साथ में घूमते थे, मैं तो भूल ही गई इस बात को। पर सिर्फ नफरत ही मैंने फैलाया। पर अब मैं इस नफरत को पूरा समेटती हूँ, और अपने हृदय से आप सब बहन भाइयों पे खूब प्रेम भेजती। देखिए आपका हृदय और आज्ञा चक्र पूरा जुड़ गया। हृदय से प्रेम निकल के आज्ञा चक्र, अब दोनों से प्रेम निकल के भाई बहनों में जा रहा है। हाथ खोले, सामने विजुलाइज करे कि भाई बहन सब खड़े हैं, अब प्रेम भेजते जाइए उनके हाथ में। देखिए, जाने अनजाने मैंने जो भी किया मुझे क्षमा करें, और मैं बहुत प्रेम भेज रही हूँ आप। आज
अपने किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मेरे जीवन में मैंने कभी भी कोई भी गलत व्यवहार आपसे किया, उन सब व्यवहार के लिए, चाहे इस जन्म में चाहे उस पिछले जन्म में, मैंने जो जो व्यवहार किया जिसके कारण आपका जीवन कष्टमय हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांग। भेजते जाइए, भेजते जाइए, भेजते जाइए, और बहुत प्यार भेजिए। आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव यू टू यू। और आज के बाद सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार भेजोगे। आप गुस्सा भी करोगे तभी भी मैं शांत रहूंगी, और तुम पर खुशी की बारिश ही करूंगी। बहुत प्यार भेजिए मेरे सब भाई बहनों को, मेरे हृदय से बहुत ढेर 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 सारा प्यार, ढेर सारा लव एनर्जी, लॉट्स एंड। भगवान से जुड़ चुकी हूँ। ईश्वर की जो एनर्जी है वो मेरे अंदर समा रही है, प्रेम भरी एनर्जी, कंपैशन से भरी एनर्जी, लव से भरी एनर्जी, वो सब मैं अपने भाई बहनों को भेज रही हूँ। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारे जीवन में सुख हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, तुम्हारे जीवन में खुशी भरपूर हो, हर कार्य तुम्हारा बने। मेरे सब भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। देखिए ज्योति जी, मैंने भी नहीं देखा, आप ट्राई करते हैं क्या हो रहा है। ज्योति जी के भाई बहनों से रिलेशनशिप बताओ कैसा है, उनका मंगल कैसा है, मंगल की एनर्जी बताओ। ये देखो कैसा है, कैसा अच्छा, दिखा रहा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव। आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है, तो ये करो रोज, ठीक तो है। ये करो रोज। ठीक है। आपके प्लैनेट भी चेंज होंगे, आपका मन भी शांत होगा, आपका जीवन भी बदलेगा। जरूर। ठीक है ना? धन्यवाद। ये अंगूठियां छोड़ दीजिए पहनना, भाव नहीं, को मैं अंदर नहीं जाके पहनती। चेंज कीजिए। नहीं नहीं, बस। अंगूठी नहीं पहनती। हाँ। ठीक है थैंक ना? यू। थैंक यू सो हाँ मच। जी। और कोई मीनाक्षी जी, हाँ मीनाक्षी जी बोलिए, या हर्ष जी, किसी क्या है, किनका नाम लेंगे? मीनाक्षी जी अनम्यूट कीजिए। यस, जी का म्यूट था अभी पहले, तो नक्शे जी यस। हाँ हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। प्रज्ञा जी, आपको भी नमस्कार। मेरा भी शनि का ही है, उन्होंने बताया, लेकिन मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है इसके कारण ना मुझे। वो तो आपका इतना, अपने लोग पिछले जन्म के इतने संस्कार ऐसे होते हैं ना, हम लोगों ने बिहेवियर ठीक नहीं रखा, आप न्याय से अपना काम नहीं की। एक होता है सिस्टमैटिक रूप से आप चलते नहीं है, कभी कुछ खाते हैं, फिर ऐसे क्या होता है, रूटीन होता है, रूटीन वर्क करना चाहिए। अपने क्या होता है, आज सो रहे हैं तो सो रहे हैं, सारा दिन सो रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, नियम नहीं है। नियम बनाइए अपने जीवन में, और फिर उसको अपने से जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको बहुत प्रेम भेजें, उनके साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें। देखिए उन आपका शनि बदल जाएगा, बिल्कुल हाँ, बदलेगा। और उनसे साथ तो में खैर दान। मेरा नहीं है। हाँ, हाँ, पशु उनसे मेरा पक्षियों को दो। दुर्व्यवहार नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है रूटीन बहुत बार। गड़बड़ है, कुछ तो है। हाँ शनि हाँ। की मार मतलब रूटीन है ही नहीं आपका, कोई प्रॉपर रूटीन ही नहीं है, तो वो गड़बड़ है। आपको टाइम का वैल्यू नहीं है, मतलब हर समय से नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, कोई नियम नहीं मान रहे हैं, तो अच्छा आपका ये प्रॉब्लम है ना। अच्छा, इसको ठीक है। चेंज कीजिए अपने आप। ठीक है। ठीक है। समय को मूल्य दीजिए, सम समय को ठीक। इम्पोर्टेंस दीजिए। 4 बजे आए, छोड़ो ना, 4 बजे आए, क्या बात है, आराम कर रहे नहीं हैं। नहीं, ये तो मैं 4 बजे हमेशा करती हूँ ज्वाइन, कभी ऐसा। नहीं, ये ध्यान की बात नहीं बोली, मतलब अपने लोग समय को उतना मूल्य नहीं देते। कहीं पहुंच रहे हैं 5 बजे, पर आप क्या 5:15 बजे पहुंच रहे हैं? नहीं। 5 बजे ये नहीं। समय, जो समय की पंक्चुअलिटी अपने प्रति और समय के प्रति, और एक प्रॉपर टाइम से सब करते रहेंगे ना, और न्याय संगत रहेंगे दूसरों से, तो आपका शनि कभी खराब नहीं हो सकता, आपको फायदा ही देगा। उसके बाद आप उपाय कीजिए शनि का, आप कपूर से नहाइए, बहुत फायदा करेगा, आपकी सारी नेगेटिविटी निकालेगा। जैसी नेगेटिविटी निकालेगा ना, आपके चित्त में वो आनंद आएगा, आपको ज्ञान होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। हर शनिवार को आप कपूर से नहाइए। कपूर हाँ, पानी में डाल कपूर के का ना। नहीं, कपूर के जो आते हैं ना, वो एसेंस आता है, अच्छा। उसको डालो। कपूर ठीक। का आपका एक तरह का तेल, क्या ऑयल, एसेंशियल ऑयल ऑयल, आता है, कपूर ऑयल। वो एक ड्रॉप डाल के नहाओ, बहुत फर्क। साथ में सबसे पहले अपने भावों को बदलिए, टाइम का वैल्यू दीजिए, न्याय के प्रति रहिए कि एकदम टाइमली मुझे सब काम करना है।
ऐसा नहीं कभी भी उठ गए, कभी भी खाए, कभी भी पिए, नहीं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, हर्ष। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो वैसे मुझे इस चीज की थोड़ी नॉलेज पहले भी थी और मैं इसको करती हूँ। और जैसे आप कह रहे हो ना, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सब कुछ ठीक है, ऐसे मुझे भी फील होता है। तो इसमें एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ कि सुबह की जब मेडिटेशन मैं करती हूँ तो उसमें एक मंत्र मैं जरूर बोलती हूँ, वो ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु विभ्रांतकारी शशि। भानु शशि। तो ये भी मैं कहना चाहूंगी, आप बताइए, सब करें। हाँ, हाँ, ये नवग्रह सबका शांति के लिए। नहीं, मैं हाँ उसका जी। तरीका बताती हूँ आपको। एक्चुअली आपको नवग्रह की कैसे, शांति के लिए वो ग्रह हाँ, वो हाँ, विग्रह सुबह की के शांति के मेडिटेशन में लिए, ये पर जरूर ये करती हूँ मैं। आप अगर अपने नियम फॉलो कर रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं, तो सब अपने आप ही ग्रह शांति होगी। पर एक ये भी है, सूर्य से आज अपने कर लेंगे ये, आज मैं करवा दूंगी अपने, जब सूर्य पे ना जॉइंट होकर सूर्य से में आप क्या बोलते हैं, तालमेल बैठाकर जब सूर्य के साथ साधना करते, फिर सूर्य से प्रार्थना करें, हे सूर्य देवता, सब में आपका प्रकाश पहुंचे। उसके बाद आप ये मंत्र बोलेंगे ना, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे कुर्वन्तु सर्वे ग्रह मम सुप्रभातम। ओम शांति शांति शांति। इतना नहीं भी आता है कोई बात नहीं, एकदम सिंपल बोले, हे हे सूर्य देवता, आपकी रोशनी मेरे सभी ग्रहों में बराबर पड़े और बहुत रोशनी दे कि सब के सब ग्रह जागृत हो जाए। धन्यवाद आपका कि मेरे सारे ग्रहों को उच्च करने के लिए, धन्यवाद आपका कि इतनी रोशनी प्रवाहित करने के मेरे सारे ग्रह मेरे फेवरेबल हो रहे हैं। उसके लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। बस ग्रैटिट्यूड और खुशी, प्रेम, ये ग्रैटिट्यूड एंड लव, दो चीज आप अगर अपने जीवन में भर देंगे, आपका कोई ग्रह कभी खराब हो ही नहीं सकता। जो हिमालय में जो साधना करते हैं, जो लोग कुछ भी प्रकट कर लेते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? यही दो चीज, ग्रैटिट्यूड एंड लव से परिपूर्ण होते हैं। और अच्छा, हम तो मुझे गृहस्थ हैं, हम तो मतलब सबके बीच साधना कर रहे हैं। हमारे जैसी साधना तो कोई कर नहीं सकता। अकेले जंगल में बैठ के करना बहुत इजी है, पर जैसे ही संसार में आएंगे ना, किसी का पाँव उन पे पड़ गया, वो तुरंत गाली देंगे, ये क्या तमीज नहीं है, साधु होके मेरे पर पाँव रखता है। उस तुरंत हो जाता है कि उनका क्या हुआ, कितनी भी साधना कर लो, जैसे ही वो समाज में आए उनका गुस्सा शुरू हो जाता है। पर हम सबके बीच साधना करते हैं, इसलिए हमारा हर चीज कंट्रोल होते जाता है। तो हम जितनी अच्छी साधना कर रहे हैं ना, उतने हिमालय पे बैठने वाले, मतलब वो साधक भी उतने वो नहीं है, हाई नहीं है, जितना हम लोग की एनर्जी है। हाँ, और घर में करते हैं तो घर में बहुत शांति रहती है। घर में शांति रहती है, वो तो ठीक है, पर आप खुद सोचिए, अपने हस्बैंड है कुछ बोल रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे हैं सर पे नाच रहे हैं, फिर भी हम साधना करें, कोई बात नहीं है, चिल्ला रहा है कोई बात नहीं, उसको ये नहीं बोला चुप हो जाओ हमारे को साधना करनी है, तब आप गलत हो गए, तब हम्म। आपकी साधना कोई काम नहीं आई। एक छोटे बच्चा अगर आप पे नाच भी रहा है और आप साधना कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो, आप कितने प्रेममय हो। वो आपको तंग कर रहा है साधना में, पर कोई बात नहीं है, एक म्यूजिक माइक बाहर चल रहा है और फिर भी आप साधना कर रहे हो, आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो। ये तो माइक चल रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमसे तो साधना हो नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। आप संसार में रहते हुए सब चीज एक्सेप्ट करते हुए साधना करोगे ना, आप हाईएस्ट लेवल पे जाओगे, हाईएस्ट लेवल पे जाओगे। मेरे चारों तरफ कितना भी आवाज हो, मंदिर में हम लोग जाते हैं, कितनी चिल्लाहट आवाज होती है, एक पुराने एक कॉर्नर में बैठती हूँ और चुपचाप ध्यान में और गहरे ध्यान में चली जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या फर्क पड़ता, अगल बगल कोई हो, मुझे तो अंदर जाना है। मैं अगर अपने अंदर उतर गई तो बाहर कितना भी शोर हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे होश ही नहीं है। ये आपको अपने अंदर डेवलप करना है। जी। अच्छा, एक चीज ना मैं और आपसे चाहती हूँ, आप चेक कीजिए, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है, तो आप चेक कीजिए कि वाकई अच्छा है। और एक बुध ग्रह है जो थोड़ा मेरा वीक है, ये भी मुझे फील होता है, तो ये दोनों का चेक आपका करके नाम बताइए। क्या है? हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा का सूर्य ग्रह बताओ। ना खराब है ना अच्छा है, न्यूट्रल है। देखिए, अच्छा। खुद ही देखिए, हाँ सीधा जी। घूम रहा है, ना खराब भी नहीं है, अच्छा भी बोलेंगे तो बहुत हाई भी नहीं है। और ठीक है, बुध ग्रह का?
बुध ग्रह का भी देखिए। हर्ष, वेट, हाँ खड़े। इनका बुध ग्रह का एनर्जी लेवल बताओ। बुध ग्रह नेगेटिव है थोड़ा, मुझे ऐसा फील होता है कि बुध ग्रह बुध नेगेटिव ग्रह है। नेगेटिव है। आप अपने कार्य, जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, भले ही घर में हाउसवाइफ की तरह हो। ऐसा नहीं हाँ। लगता कभी आपको कि मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं? नहीं 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 नहीं। नहीं। तो क्या भाव है आपके अपने कार्य के प्रति? मुझे तो लगता है आप कि क्या घर में करते हैं? कुछ, घर पे ही रहते हैं ना? मैं घर पे ही रहती हूँ। बल्कि मैं तो बल्कि ये सोचती हूँ कि लोग तो बाहर जाते हैं इतनी सेवा करने, मैं सिर्फ अपने घर में ही कुछ कर रही हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है कुछ करना। घर वालों की ही सेवा कर लो, बाहर नहीं जाके कुछ कर घर सकते वालों तो। की सेवा आप आपके नौकरों से, चाकरों से, महाराज पे गुस्सा करती हैं? स्टाफ नहीं पे, नहीं करती। ड्राइवर पे कभी नहीं करती हैं? नहीं किसी को कुछ गलत बात नहीं बोलती हैं? तब तो ऐसा नहीं। नहीं होना चाहिए। बुध, ठीक है, एक बार प्रयोग किया जाए, आंख बंद कीजिए, देखा जाए क्या कर सकते हैं। अपने हृदय में प्रेम का भाव, और जितने भी लोग आपके अंडर में काम करें, आपका सहायता करें आपके काम में, जितने भी लोग आपकी सहायता करें, चाहे महाराज हो, नौकर हो, स्टाफ हो, जो भी हो, या आपके बिजनेस में भी कभी आपके हस्बैंड ने कहा कि भाई वो फलना आदमी आके बहुत खराब से बिहेव किया, अच्छा नहीं है, वो तो एकदम बेकार है, पर आप यही सोच रहे हो, इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति में गुण है, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण है, और मैं हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम भेजती और सबसे प्रेम करूंगी। मेरे को किसी भी रूप में किसी ने भी सहायता की हो, उसके प्रति मैं बहुत प्यार भेजती हूँ। हृदय और मन को जोड़े, देखे कि बहुत प्यार आ रहा है, पूरा हृदय और मन प्रेम से भर गया है, और भेजते जाए, आप भेजते जाए। जितने भी व्यक्ति आपसे जुड़े हैं, मतलब आपके कर्म क्षेत्र से, घर में, या आपके व्यवसाय में, आपके पति के व्यवसाय में, उनके प्रति सच्ची भावना, थैंकफुलनेस, तुम हो तो मेरा बिजनेस चल रहा है, तुम हो तो मेरे पति का बिजनेस चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। मैं बहुत दिल से आप सबकी ऋणी हूँ, और बहुत प्रेम भेजती हूँ। जिस जिसको जाने अनजाने मेरे को किसी भी क्षेत्र में सहायता मिली है, उन सबको मैं बहुत प्यार भेज रही हूँ आज, बहुत प्यार भेज रही हूँ। चाहे बिजनेस से संबंधित हो, चाहे मेरे घर में हेल्प करने वालों से संबंधित हो, मैं सबको ढेर सारा प्यार भेजूंगी। हृदय से भेजते जाएं, आज्ञा चक्र से भेजते जाएं, सबको सामने लाए एक एक एक। पिछले जन्म में भी मैंने किसी का भी बुरा भला चाहा, उनको भी अनकंडीशनल लव भेज रही हूँ, और सबका मंगल हो, सबको खुशी मिले, सबको आनंद मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, संपन्नता मिले, सबके जीवन में शांति ही शांति हो, आनंद ही आनंद हो। व्यवसाय से जुड़े एक एक व्यक्ति को मैं प्रेम भेजती हूँ। चाहे किसी ने मेरा पैसा भी मारा हो, कोई बात नहीं, वो जरूर कोई तकलीफ में होगा तभी वो नहीं दे पाया, आज मैं उसके प्रति भी बहुत प्यार भेजती हूँ। कभी किसी ने धोखा दिया तो उसको भी प्यार भेजती हूँ, क्योंकि उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तभी उसने ऐसा किया, पर मैंने उस समय उसको बहुत बड़ा भला बुरा कहा, पर आज मैं जानती हूँ कि वो अपनी मजबूरी के कारण कुछ गलत किया होगा। मैं उनसे बहुत प्रेम भेजती हूँ, बहुत प्रेम। भेजते जाएं, भेजते जाएं, भेजते जाएं, अनकंडीशनल लव। यस विभा, यस जी। आइए वापस देखें बुध ग्रह क्या है, कैसा है। देखिए पहले से बेटर हुआ, पॉजिटिव आ गया, पर बहुत तेज नहीं आया, बहुत हल्का पॉजिटिव आया। कुछ देर जी। भेजती जाए, रोज भेजती जाए, तो पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ पास्ट के कर्मा हो सकते हैं, तो पास्ट में जितने भी हमसे जुड़े थे व्यवसाय में या मेरे काम से संबंधित, उन सबको प्यार भेजती हूँ, आप भेजते जाए, ठीक हो जाएगा ये। ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ, हाँ जी ठीक है, देख रहे थैंक हैं, यू। आप खुद ही देखें, हाँ जी स्लो है, देखा। थोड़ा और भेजना होगा। रोज भेजिए ध्यान के बाद। ठीक है। हम्म।
आप थैंक यू। किसी को विशेष नहीं तो हम लोग ध्यान में चलेंगे, क्योंकि ऐसे ग्रहों का लेंगे तो सबके ग्रह कुछ ना कुछ वीक होते हैं। बस मैंने सबका बताया, अब धीरे धीरे उसको आप कैसे करेंगे आपको समझ में भी आ रहा है। ग्रैटिट्यूड एंड प्रेम भर दे सब में, तो अपने आप ही वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। ले। यस, एक ना क्वेश्चन था उसमें। हम्म। मेरे हाथ में और आंखों में दर्द रहता है, वो भी कोई ग्रह का चक्कर है क्या? हाँ बिल्कुल, हर ग्रह का ही है। उसके हड्डी में है कि किस किस पोर्शन में, वो भी फर्क पड़ता है। देखिए हर जो ग्रह है ना कोई उससे, जैसे हम लोग का सांसों का संबंध रक्त का संबंध होता है मंगल से, और वैसे सूर्य का संबंध होता है हमारे हड्डियों से। वैसे एक एक चीज का ना हर उसका है संबंध होता है। तो अगर हाथ पांव में दर्द है तो वेन्स के कारण या उसके कारण, तो उसके ग्रह जो है उससे कनेक्टेड ग्रह आप गूगल में टाइप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर उस ग्रह में उसको एनर्जी भेजिए, उस ग्रह में एनर्जी भेजिए, तभी भी होगा। और बेस्ट क्या है मालूम? सन में है ना, आज मैं मेडिटेशन कराऊंगी, उसके बाद देखिए वो मेडिटेशन कीजिए तो सबको लाभ। हर ग्रह को सन एनर्जी देता है। सन से प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी है, तुम्हारा इतना प्रकाश मेरे ग्रहों में पहुंचे कि हर नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, जो मैं अभी कराऊंगी मेरे ग्रहों से। और उसमें तुम इतना पॉजिटिव प्रकाश भेजो कि वो खुद ब खुद जागृत हो जाए, अनुकूल हो जाए, और दिव्यता को प्राप्त करें। मेरे कण कण में तुम्हारे, मेरे ग्रहों की भी दिव्यता, तुम्हारी भी दिव्यता प्राप्त हो। बस। ठीक है ना? सबसे सरल उपाय। और जैसे कोई कह रहा था कि मतलब एक क्वेश्चन और उठ रहा था कि अगर इन लॉज है, हम्म। सही नहीं चल रहा उनके साथ, तो फिर क्या, कौन सा ग्रह है? वो भी है, वो आपको आप टाइप करो उसमें। क्योंकि इन लॉज में भी अगर मदर के साथ नहीं, मदर इन लॉ के साथ नहीं होगा तो आपका मून होगा। फादर इन लॉ नहीं होगा तो पिता होगा, मतलब वही होगा। लड़के सन की का। फादर वो सन होगा। सन। भाइयों बहनों या इन लोगों से, भाई बहन, और वैसे ही उनका सन इन लॉ ब्रदर इन लॉ से नहीं पड़ता तो मंगल होगा। ओके। सास ससुर से नहीं पटेगा तो सास का आपको बता ही दिए। और अगर उससे नहीं पटेगा आपका, मतलब देवर जेठ जिठानी से, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उसको आप, यानी यानी हाँ, सन मून एंड मंगल को तो अपना स्ट्रांग रखो स्ट्रांग अगर आप। रखना ही पड़ेगा रिलेशनशिप के कारण। यस, ये ठीक है ठीक। ना? और एक स्किन के लिए भी पूछ रहे थे, वो भी स्किन के लिए सूर्य, सूर्य सबसे, मतलब कैट में। आपको स्किन में, अगर आप सूर्य की पूजा करते हो, सूर्य की साधना करते हैं, सूर्य के साथ साधना शुरू कर दीजिए। उनकी एनर्जी से आपका हर स्किन, मैं आपको बताऊं, मैं इसकी भुक्त भोगी हूँ। मेरे बच्चों ने बहुत कहा कि आप चलिए स्किन डॉक्टर के, और जबरदस्ती ले भी जाते थे। मैं एक दिन लगाती थी, दूसरे दिन छोड़ देती थी। और फिर क्या हुआ, मैंने पूरा गले में ऐसे पूरा स्किन खराब, और यहाँ वहां पूरा स्किन खराब था। और आज मेरे पास, मेरे पूरे शरीर में इतना सा दाग नहीं, स्किन प्रॉब्लम नहीं है। जबकि इतना अधिक था कि मैं बता नहीं सकती। सारा दिन ऐसे ऐसे खुजली करती थी, और इतना सा भी दाग नहीं। मैंने कोई दवाई नहीं ली, केवल सूर्य साधना की। सूर्य साधना ऐसी साधना है, सूर्य से मिलकर अगर साधना करते हो आप डेली, तो आपका हर चर्म रोग तो तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत। सिरोसिस प्रॉब्लम होती है कई लोगों को हाँ, ना, तो उसको उनके लिए सूर्य सूर्य और सूर्य से ना एनर्जाइज किया हुआ पानी पीजिए। सूर्य को, क्या मैंने बताया भी था पहले भी, सूर्य को एनर्जाइज कर लीजिए वाटर को, कांच के ग्लास में या बॉटल में रख के। और फिर उसको रोज 24 घंटा के लिए रखा, 2 दिन के लिए रखा, या 3 दिन के लिए रखा। जब वो पूरा वार्म हो जाता है, रात तक ठंडा हो जाएगा, फिर उसको कमरे में रख दीजिए, पाटे पे कोई भी। और हर दिन जब आप पानी पियोगे, उसमें वो कुछ एक ढक्कन डाल लीजिए। आपको उससे भी चर्म रोग बहुत फास्ट ठीक होगा। सूर्य का एकदम गरम गरम पानी जब गरम हो जाता है, उसके बाद थोड़ा ठंडा होए, तो जहां आपको स्किन प्रॉब्लम है वहां लगाइए, उससे भी ठीक होता है। तुलसी, तुलसी खाइए, बेलपत्र खाइए। रोज सुबह मॉर्निंग में अपना बना लीजिए कि ये 2 पत्ते तुलसी, 2 पत्ते बेलपत्र, और 2 पत्ते खारे नीम जरूर खाएं। आपके सारे स्किन डिजीज खत्म हो जाए। मेरे हस्बैंड को अभी एक्चुअली वो बहुत दवाई लेते हैं, आप सब जानते हैं, वो उनका तबीयत ठीक नहीं है भूल के। तो वो, उनको इतनी स्किन की प्रॉब्लम हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा आप, मेरा कहने से आप जितना दवाई, ये डॉक्टर चेंज वो डॉक्टर चेंज, हम लोग छोड़ दीजिए, आप सब कीजिए। केवल मेरे कहने से 5-6 पत्ता नीम पत्ता, कच्चा पत्ता ही दूंगी, ज्यादा खारा नहीं होगा, आप खाने लगे। 1.5 महीना हो गया है,
उनका 50% बीमारी क्योर हो गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो आप सोच के देखिए, अपने वेद में है। खारे नीम की छोटी छोटी पत्तियां आती है। हम लोग बंगाल में तो चलन है कि क्या करते हैं, भात, ये लोग भात दाल खाते हैं, बंगाली लोग भात दाल बोलते हैं। तो जो नीम होता है ना, खारा वाला नीम, उसको ये लोग हल्का सा तेल देके उसमें भूंज लेते हैं, और फिर जब भूंज जाते हैं एकदम क्रश करते हैं, उसमें हल्का सा नमक डालते हैं और भात के साथ खा लेते हैं। किसी को भी स्किन डिजीज नहीं होगा खारा नीम खाने से। और हम लोगों को तो भाई साधना के दौरान मेरे गुरु ने ही बताया, 2 पत्ता नीम, 2 पत्ता ये तुम्हारा तुलसी, और कम से कम 1 या 2 पत्ता बेलपत्र जरूर खाओ, जरूर खाओ। ये तीनों में इतनी ताकत है कि आपका जीवन बदल देगी। चाहे वो खाली पेट खाओ या खाली पेट, खाली पेट पहले वही खाएं। और करी पत्ता किसी ने भी कुछ करी चाट में। पत्ता, हाँ करी पत्ता अच्छा है हेयर के लिए और सब के लिए, पर बेल पत्र क्यों चढ़ाया जाता है? उसमें इतने औषधि गुण है, इसीलिए शिव को चढ़ाया जाता है। तुलसी में नारायण को क्यों चढ़ाया? तुलसी में इतने गुण है। तुलसी का पेस्ट लगाने से आपका जड़ से स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। आप करके देखो, सॉरी। एंटीसेप्टिक है तुलसी। तो ये सब तुलसी का पानी को उबाल के भी अगर आप ना हाथ जहां स्किन प्रॉब्लम वहां लगाएंगे तो जड़ से खत्म होगा धीरे धीरे। और सेवन करिए। मैं तो ये 3 चीज तो मेरे को बरसों हो गए खाते। ठीक है ना? जैसे दो दो लोगों की और है, वो ले लें क्या? हाँ ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। रेखा जी अनम्यूट करें इनको, अनुराधा जी और रचना जी का। कर रही अर्चना जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही आप। दोबारा कर रही हूँ, एक्शन में उन्होंने बटन पुश। अनम्यूट करिए अपने आप को। रत्ना जी फिर से करिए। यस। नमस्ते। बोलिए। मेरे स्थिरता नहीं रहती है। क्या रहती है? स्थिरता नहीं रहती, जैसे 2 दिन में एकदम सही से काम करूंगी, तीसरे दिन कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा कि सारा काम मेरा बिगड़ जाता है। ये क्या कारण होता है? आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। आपके मन में अभी क्या बोल रही हैं आप कि स्थिरता नहीं रहती है? क्वेश्चन ही गलत था। स्थिरता मेरे जीवन में मुझे स्थिरता लानी है। आप नेगेटिव की तरफ ध्यान दे रहे हो, पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बोलना शुरू करो, मुझे अब जीवन में स्थिरता लानी है। स्थिरता नहीं रहती है मतलब कभी नहीं रहेगी। आज से बोलना शुरू करो, मुझे अपने जीवन में स्थिरता लानी है और मैं लाकर रहूंगी। और फिर लिखना शुरू करो, मेरे जीवन में स्थिरता आ गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में स्थिरता लाने के लिए। 1 सप्ताह लिखो और उसके बाद मुझे बताना कैसे आ गई। अपने आप आ जाएगी, आपको लानी नहीं होगी फिर। पर पहले अपने सेंटेंस सही करो। आपका सेंटेंस बोलने का मतलब ही आप गलत है तो वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? नहीं, जैसे मैं 2-3 दिन आप लोग का सुनती हूँ, 2-3 दिन बहुत अच्छे से रहती हूँ, सही होता है। 2 दिन 3 दिन बाद कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने मैं। अभी कहा ना, आपका वाक्य गलत है, आपकी सोच गलत है। आप बार बार बोलिए स्थिरता नहीं रहती। आप बात समझो, आप नहीं पे ध्यान दे रहे हो। स्थिरता रहना, मेरे जीवन में स्थिरता रहनी है और रहती है और ये आके रहेगी। ये सोच शुरू करो, जीवन बदल जाएगा आपका। थैंक क्या चाहिए उसकी तरफ ध्यान दे। ठीक है ना? हाँ हाँ विभा जी। मैं बोलूँ, हाँ सभी को बहुत बहुत वंदन। मैं कह रही थी मंजू जी की हमें पता ही नहीं हमारा कौन सा ग्रह स्ट्रांग है कौन सा वीक है, पता बेस्ट ही है, नहीं कुछ जरूरत ही नहीं है। आपका हर है। ग्रह बेस्ट है, यही सोच के रखो। जब आपके भाव ये होंगे कि हमारे हर जी ग्रह बहुत बहुत उन्नतिशील है जी और बहुत जी हमें प्रभावित कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो कुछ खराब होगा ही नहीं ना। ठीक। आज मैं सभी भी का एक सभी को रोज उपासना करना। एक अपने लोग क्या थॉट क्या डालते हैं वही जीते हैं। तो आप अगर ये जी थॉट डाल लो कि मेरे हर ग्रह बहुत प्रभावित है, बहुत अच्छे है, बहुत अनुकूल है, तो हो गई। जी
तो मैं भी रोज यही करती हूँ, सूर्य को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, उन पे एनर्जी भेजती हूँ। हे सूर्य देव, आपकी असीम कृपा मेरे सब ग्रहों पर पड़ रही है, इसलिए मेरे सारे ग्रह अनुकूल हैं, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको अनुकूल बनाने के लिए, उनको फेवरेबल बनाने के लिए, मुझे खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए, और हर ग्रह मेरे फेवर में काम करने के लिए। मैं तो यूनिवर्स के लिए भी बोलती हूँ, यूनिवर्स बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हर वो काम करते हो जो मुझे चाहिए, और मेरे साथ साथ मेरा हर काम करते हुए चलते हो। जो आप सोचोगे वही हो रहा है, बस इस ब्रह्मांड। आपका सोच, आपके कार्य इस पृथ्वी पे आप जो कर रहे हैं उसको डिसाइड करता है। जी जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही आपका जीवन है, वही आप जी रहे हो, वही आप इंजॉय कर रहे हो। आप क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। एक कम से कम जिसको लग रहा है मेरे जीवन में ये कमी है या ये कमी है, आप तुरंत ना उसको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो कि मैंने क्या क्या कहा, फिर देखो मैंने अब क्या क्या नेगेटिव वर्ड कहा, तो वो आपके जीवन में नहीं होगा। और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो पॉजिटिव एनर्जी में कि नहीं, ये नहीं है कहा, नहीं ये है कहा कहना है, तो देखिएगा वो आने लगेगा। और नेगेटिव वाला चेंज कर लो, अपने आप ही चेंज हो जाएगा आपका जीवन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो अब हम चलेंगे, अपना सेशन चेंज करेंगे और हम फिर ध्यान करेंगे प्लैनेट को अपने स्ट्रांग बनाने के लिए। और इसी बीच मंजू जी, क्वेश्चन अनुराधा जी का था कि अपनी सूर्य उपासना कैसे करें। तब तक मैं चेंज करती वो अभी अपने सूर्य उपासना करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। अभी आज सूर्य उपासना ही करेंगे, और सूर्य से ही सारे ग्रहों को मजबूत करेंगे। आप रोज करेंगे साधना, रोज करें, आपको इसका रिजल्ट विद इन अ वीक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत गहरी साधना है। ठीक है ना? यस, वेलकम बैक मंजू जी। तो हम लोग चलते हैं ध्यान की यात्रा में। सभी लोग चाहते हैं उनके प्लैनेट्स शुभ हो, उनके फेवरेबल हो, तो आज उसी पर ध्यान होगा। ओवर टू यू मंजू जी। थैंक यू जी। बहुत प्रेम से, सबसे पहले प्रेम से भर के, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, केवल प्रेम ही और थैंकफुलनेस, दो ही जीवन को बदल सकता है, दो ही चीज। तो सबसे पहले प्रेम से, और हो, अपने उनके पूरे फेवरेबल हो तो शरीर को देखें एक बार। और अगर पानी पीना चाहे कोई तो पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले, और फ्लो एनर्जी अच्छी करेगी। आंखों को बंद करें, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और चश्मे पहने तो उतार ले। एक बार गहरी सांस ले, और एक बार गहरी सांस निकाले। देखिए एक चीज और, अपने जब डाउजर है तो मैं एक और चीज दिखाती हूँ। कोई भी एक जन का, विभा जी की तो ऐसी एनर्जी हाई है, उनका तो क्या दिखेंगे। जो मैं देखती हूँ जिसका एनर्जी थोड़ा सा लो हो, उसका बाद में साधना के बाद दिखाऊंगी सूर्य का। इसको लग रहा है उसकी एनर्जी लो है अभी। थोड़ा सा लग रहा है किसी को कि वीकनेस लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। रचना जैन, ठीक है, रचना जैन की एनर्जी को चेक करें। रचना जैन जी की एनर्जी, एनर्जी का क्या है। ओ बाबा, नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? रचना जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? और ये बता भी पा रही होंगे तो। हाँ, हम्म, आवाज अनम्यूट कीजिए एक बार। गीता जी भी हैंड रेज कर रही हैं काफी देर से। उनका भी पूछते हैं, दोनों का ही चेक करते हैं। हाँ जी, रचना जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। अनम्यूट कर ले अपने को। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। रेखा जी, अनम्यूट कर दिया आपने? दोबारा हैंड रोज हो तो जल्दी हो जाता है ना। कीजिए अर्चना जी। हाँ, तब तक गीता जी बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ बोलिए रचना जी। मैं तो कल एक तो 2-3 दिन की सफर से आई हूँ, हम्म और कुछ चक्कर से आ रहे, बेटी की एंगेजमेंट करके आ रही हूँ मेरी। तो बहुत खुशी की बात है, आपका हाई होना चाहिए एनर्जी। पर मेरे वैसे वीकनेस लग रही है, ये बात मैंने, मतलब थक धन्यवाद भी बहुत दे रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मैंने सुनने के बाद प्रज्ञा जी से मैंने इनसे भी लिया, प्रज्ञा सचदेव जी से, उन्होंने बताया जैसे करा था, उससे मेरे बहुत अच्छा हुआ, सगाई अच्छी हो गई, एंगेजमेंट का प्रोग्राम। पर शरीर वेरी में नाइस। वीकनेस लगे थे मेरा।
वीकनेस लग रही है बहुत। कोई बात अच्छा, नहीं, अभी एनर्जी हाई हो जाएगी, वीकनेस का कोई बात नहीं, अभी आपका ठीक हो जाएगा, उसमें चलो ये धन्यवाद। साधना में ही हो जाएगा ठीक। गीता जी आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम मुझे पहले बड़ी वीकनेस लगती थी, अब मुझे बहुत पहले से बहुत ज्यादा मेरा ठीक हो गया सब कुछ। पहले मैं भी कहीं से आती थी तो मुझे इतना वीक हो जाता था, और एक दिन ज्यादा काम करूँ तो अगले दिन काम ही नहीं हो पाता था। लेकिन पहले से तो बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या थोड़ा एड़ी में दर्द हो जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है। आप लोग सब नमक के पानी से नहाते हो डेली? नहीं नहाते हो? नहीं नहीं। तो आप बाहर से जब आते हो, आपकी ऑरा बहुत नेगेटिव ऊर्जा सब लेके आती है, तरह तरह जब घूम के आते हैं हम लोग, तो हाँ बहुत जी। सारे ना एनर्जीज को, जगह जगह की एनर्जीज को लेके आते हैं। तो जी। आते ही सबसे पहले घर पे क्या करना चाहिए नहाने के पहले? फर्स्ट, जो मग है उसमें 1 चम्मच आप अपना टाटा नमक ही डालिए, कोई बात नहीं है, और या फिर कोई भी वो सॉल्ट, मोटा सॉल्ट हो, उसको डालें, और उसको अपने मिला के, और फिर पूरे शरीर में ऊपर से नीचे डालें, और कहे जो भी एनर्जी विच इज नॉट गुड इन मी, जो भी थकान की एनर्जी, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, वो सब मेरे शरीर से रिलीज एंड लेट गो, और ये पानी के साथ नाली में चले जाए। और उस वक्त फिर फ्रेश वाटर डाले, थैंक यू फॉर रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माय बॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रोज नहाए, और कभी बाहर से आए तो ये नहाने के साथ ही आपको पूरी पॉजिटिविटी लगेगी, पूरी। यही बात है, वही ठीक सही कह रहे हो, यही है। ठीक है। ठीक है ना? इसी से हाँ जी। पॉजिटिव लगेगी। उसके बाद कोई भी साधना करेंगे, ओम का चैंट चलाइए, कुछ भी चलाइए, 15 मिनट का ध्यान कीजिए, पूरी एनर्जी आ जाएगी, वीकनेस लगेगी ही नहीं। और ठीक है। सूर्य साधना कीजिए, आज जो मैं करा रही हूँ, सूर्य साधना कीजिए, हाँ जी उससे हाँ आपकी जी। एनर्जी ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? मैं आप भी मैं इसीलिए आज मे, आपका इंतजार कर रही मैम थी कि आपकी कब मैम चालू एक होए। बार मेरा मणिपुर चक्र देख लेंगे आप, कि मेरा मणिपुर चक्र सूर्य। आपका सबका खराब होगा, आपका क्या 90% का खराब होगा। एक मैंने कभी मणिपुर में चेक नहीं कराया। एक्चुअली हम लोगों के सारे वो इमोशंस अटके होते हैं ना, नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा होती है, तो मणिपुर चक्र तो आपका वीक होगा, मुझे ऐसे ऐसे ही पता चल रहा है। कर्मास भी है और वो भी है, ऐसे ही पता ही चल रहा है, फील ही कर पा रही हूँ, तो वीक अच्छा। है ही आपका। अच्छा, कर्मा भी है। हाँ वीक है आपका मणिपुर चक्र, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और सूर्य साधना कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? स्टार्ट करिए। यस, आशा जी और अनुराधा जी का भी हैंड रेज है। हाँ जी, बोलिए बोलिए आशा जी, बोलिए। मैं ये बोल रही थी, मैं ना फुल टाइम पेन के फीलिंग में रहती हूँ। हाँ मतलब जो पेन की, मैं फुल टाइम पेन की एनर्जी में रहती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ। मैं फुल टाइम पेन की एनर्जी में रहती हूँ ना, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, क्योंकि आप फुल टाइम अगर आप पेन में रहते हो तो कैसे आप सूर्य नेगेटिव हो जाते हो साधना ना। शुरू करो, विद इन अ वीक, आपको नेक्स्ट वीक हमको रिजल्ट बताना, फिर हम आगे बताएंगे, पर सूर्य ठीक साधना है। शुरू कीजिए। 1 वीक जो ये साधना करवा रही हूँ, आप लोग सब करिए, हाँ उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट वीक सब बताइएगा कि क्या कितना परसेंट चेंज आया, पर कंटिन्यूस 1 वीक आप लोग को ये साधना हाँ करनी। हाँ, मैं ठीक है ना? करूँगी। वो हाँ टाइम आपको करूँगी। मॉर्निंग में निकालना है, अगर सूर्य के सामने बैठ सके तो डायरेक्ट सूर्य के सामने पर बैठिए। मैं मतलब 11 बजे के बाद कर सकती हूँ, कभी मतलब भी क्या कर सकते सुबह? हैं, कभी भी मतलब कर सुबह सकते सूर्य के सामने 11 बजे के बाद बैठ के कर सकती हूँ हैं। अगर सुबह? मॉर्निंग में करे सनराइज के टाइम तो बेस्ट है, नहीं तो वो कोई भी टाइम टाइम तो हो मिले। नहीं पाता है मेरा तो, हाँ, क्योंकि फिर 11 मैं बजे थोड़ा कीजिए, फिजियो कोई में बात भी नहीं, जाता। हाँ जो कन्वीनियंट हो हाँ वो टाइम। 11, हाँ ठीक। ठीक है ना? हाँ। हाँ, ठीक है। अनुराधा जी बोलिए आप। जी आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। मेरे मन शांत तो रहता है, मैं और शांत करना चाहती हूँ। मेरे रिलेशनशिप को लेके मन में विचार बहुत आते हैं, नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, मैं अब हटना चाहती हूँ चीजों से। तो मेरा ग्रह चेक कर कीजिएगा आप। आप तो बता ही दी ना, तो आपका बेस्ट क्या है, आप अपने जितने भी रिलेटिव्स है ना, ध्यान ठीक के बाद, ध्यान ठीक से उठिएगा मत, आंखें भी नहीं खोलिएगा, ध्यान के बाद आप सब रिलेटिव्स, बंधु, मित्र, रिलेटिव्स, बच्चे, जो भी हो, सबको आज मेरे जीवन में जो जो व्यक्ति है, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव, मेरे बंधु बांधव, मेरे से सब जो छोटे हैं, मेरे से जो बड़े हैं, मेरे जो ड्राइवर स्टाफ जो हैं, उन सबको आज मैं बहुत प्यार भेजती हूँ। रोज का रोज कीजिए, 1 वीक कीजिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए, बस इतना ही कीजिए आप। 5 मिनट ओके तक कंटिन्यूस भेजिएगा बस, जितना भी। ओके आज मैं अभी बचपन से लेके आज तक मैं जिनसे भी मिली, 2 लाइन में खत्म करना है, जिनसे भी मिले उन सबको मैं प्यार की एनर्जी भेजती हूँ।
आई लव यू ऑल। और जाने अनजाने मुझसे कुछ भी गलती हुई तो क्षमा करें। बस 2 ही वाक्य, और भेजते जाए भेजते जाए। 5 मिनट भेजिए, घड़ी देके 5 से 7 मिनट रोज, 1 सप्ताह, नेक्स्ट वीक मुझे बताइए। फिर अगर नहीं होगा तो मैं दूसरा रास्ता बताऊंगी। ठीक है? थैंक 100% रिजल्ट देख। यस, अब ध्यान में चलते हैं। हाँ म्यूजिक लगा दो, लाइट। हाँ, एकदम लाइट म्यूजिक लगा। आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस, चश्मा उतारे, और आती और जाती हुई सांस को बहुत प्रेम पूर्वक, ये हमारी सांसें हैं जिनके द्वारा हम कुछ भी बदलाव जीवन में ला सकते हैं। इन्हें शत शत नमन और धन्यवाद। कुछ देर हम म्यूजिक से कनेक्ट होंगे और गहरे ध्यान की ओर बढ़ते चले जाएं। हृदय पे ध्यान लेके जाएं, हृदय से पृथ्वी में, मतलब मूलाधार के थ्रू पृथ्वी में कनेक्ट हो जाए, पृथ्वी माँ से। प्रार्थना करें पूरे ध्यान के दौरान हम पृथ्वी माँ से कनेक्ट रहें, क्योंकि हम सूर्य साधना करने जा रहे हैं। जो भी एक्सेस एनर्जी हमारे बॉडी में आए, वो सारी माँ पृथ्वी आपको कंटिन्यूस पहुंचती चली जाए। हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा रहे जिसको हम संभाल सके। ठीक है ना? बस ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएं। हर पल, हर क्षण माँ पृथ्वी को धन्यवाद देते जाएं। जैसे जैसे हम पृथ्वी माँ को धन्यवाद दे रहे, वैसे वैसे हमारे पृथ्वी से हम और अधिक कनेक्ट होते जा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना फील करें, कनेक्शन पृथ्वी माँ से। पृथ्वी माँ से कनेक्शन को फील करें। धीरे धीरे ऊपर उठे हृदय तक, पृथ्वी से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, फिर विशुद्धि से होते हुए आज्ञा, सहस्त्रार, और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाए। हायर सेल्फ, मैं पूरे ध्यान के दौरान आपसे कनेक्ट होती हूँ, और अगर मैं नहीं कनेक्ट हो पाई तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं, जिसके कारण मुझे हमेशा न्यू विजडम मिलता रहे कि मुझे क्या करना है और कैसे इस संसार पे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे और ऊपर उठे, हम सूर्य से कनेक्ट होते हैं। देखें, बहुत ही तेजोमय सूर्य, बहुत प्रकाश देता हुआ, ऑरेंज रंग का प्रकाश देता हुआ सूर्य से हम कनेक्ट हो गए हैं। आकाश में चमकता हुआ तेजस्वी सूर्य, उनकी किरणें, सतरंगी किरणें हमारे अंदर समाती हुई। फील करें उस किरणों को। हे सूर्य देवता, मेरा शत शत नमन आपको। आप हर दिन निर्धारित समय पर उगते हो और निर्धारित समय पर अस्त होते हो। अपनी असीम कृपा हम सब पर बरसाते हो, पूरे संसार पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें उस ऊर्जा को, उस तपन को, तपिश को, सूर्य की एनर्जी को और तपिश को अपने अंदर उतरते हुए। हर सांस आती हुई सूर्य की ऊर्जा और हीट को, लाइट को
सतरंगी ऊर्जा को आपके अंदर उतारते हुए हर जाती हुई सांस, सारी नेगेटिविटी रिलीज होती हुई पृथ्वी माँ में सूर्य की सतरंगी ऊर्जा, 7 कलर का प्रकाश जो विबजियर जिसको बोलते हैं, वो हमारे अंदर समाता हुआ हमारे हर चक्र प्लैनेट से कनेक्टेड है, एक न एक प्लैनेट से कनेक्टेड है। इसलिए जैसे जैसे उनको वो रोशनी मिलती है वो स्वतः ही ऊर्जावान होते जा रहे हैं। सूर्य की किरणें आपके पूरे ब्रेन में प्रवाहित होती हुई, पूरा ब्रेन जगमगा रहा है सूर्य की रोशनी से। और जहां कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी है वो सब तमस ऊर्जा सूर्य की रोशनी और सूर्य की लाइट रोशनी और एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है। हर तामसिक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई और धरती माँ में समाती हुई, और हर जो भी तामसिक ऊर्जा हमारे कोई भी कहीं भी है वो सब उसमें दिव्य लाइट प्रवाहित होती हुई, और वो तामसिक ऊर्जा धीरे धीरे पृथ्वी में जाती जा रही है। कोई भी ऐसी एनर्जी, स्टक अप एनर्जी है जो हमें कष्ट दे रही है, वो सारी ऊर्जावान जो सूर्य की ऊर्जावान और तेजोमय शक्ति के कारण वो रिलीज हो रही है, और हमारा हर कण प्रकाशमय प्रकाशमान होता जा रहा है। पूरे ब्रेन का एक एक सेल देखें, लेफ्ट राइट ब्रेन को बैलेंस करता हुआ, स्वस्थ करता हुआ, एक एक न्यूरॉन को जागृत करता हुआ, एक एक न्यूरॉन को जागृत करता हुआ धीरे धीरे दोनों आंखों में देखें। आंखों की रोशनी और प्रबल होती हुई और स्वस्थ होती हुई, रीजेनरेट करते हुए हमारे आंखों की रोशनी को, जो भी रूट कॉज है हमारे आंखों में परेशानियां की, वो सारी रिलीज हो रही है। जहां जहां ये सूर्य की रोशनी और शक्ति जा रही है, उन सब को रिलीज करती हुई और रीजेनरेट करती हुई हमारे आंखों के एक एक सेल को एनर्जाइज करती हुई हमारे आंखें पूर्ण स्वस्थ हो चुकी है। धीरे धीरे दोनों नाक, सांसों की नलियां, दोनों कान, पूरे मुंह में, टंग, जीवा में, ऊपरी होठ, निचली होठ, पूरे ऊपर का पोर्शन चेहरा का कण कण रीजेनरेट होता हुआ सूर्य की रोशनी से। एक सूर्य अकेला ऐसा है ग्रह जो हमारे पूरे शरीर के कण कण को, एक एक सेल को रीजेनरेट कर सकता है, एक्टिव कर सकता है, प्रकाशमान कर सकता है, एनर्जी दे सकता है। धीरे धीरे एनर्जी और नीचे उतरती हुई गले में, गले को शक्ति देती हुई, वोकल कॉर्ड को क्लियर ठीक करती हुई, थायराइड पैराथायराइड को स्वस्थ बनाती हुई और ऊर्जा देती हुई, दोनों कंधों और दोनों भुजाओं से होती हुई पूर्ण स्वस्थ हाथ, पूर्ण स्वस्थ अंगुलियां, हड्डियां, मांसपेशियां सब स्वस्थ होते हुए हाथ की। अब छाती में देखें, लंग्स में देखें ये ऊर्जा को, सूर्य की रोशनी को जाते हुए, एनर्जी को जाते हुए और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए। हार्ट में देखें,
हार्ट पूरा ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, रीजनरेट होता हुआ, मजबूत होता हुआ, धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में असीम शक्ति से भरता हुआ, जिससे हमारा पूरा गट क्लियर हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब पूर्ण स्वस्थ होते हुए, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज में देखिए इंसुलिन बहुत इनफ प्रोवाइड होते हुए और पूरी तरह से संतुलित करते हुए पूरे शुगर लेवल को। साथ ही स्प्लीन, किडनी को देखें ज्योतिर्मय होते हुए, प्रकाशित होते हुए। सूर्य का प्रकाश जहां जहां पहुंच रहा है उस सभी ऑर्गन को स्वस्थ करता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ, रीजनरेट करता हुआ। हिप जॉइंट तक आए और स्पाइनल कॉर्ड में भी देखें, पूरा ऊपर से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड की एक एक वर्टिब्रा को भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ। हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, हमारे पूरे शरीर के रक्त वाहिनियां, रक्त, हड्डी, मांसपेशियां, स्किन, सब इस दिव्य ऊर्जा से भरते हुए, और जैसे जैसे सूर्य की ये दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समा रही है, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जावान होता जा रहा है। हमारे एक एक सेल रीजनरेट होते हुए, एक्टिवेट होते हुए, हमारे डीएनए भी, जो जंक डीएनए है वो वर्क करने लगे हैं, उनमें भी एनर्जी आ गई है। हर पल, हर क्षण हम दिव्यता से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। सारे पूरे शरीर में देखे सातों चक्र हमारे ज्योतिर्मय होते हुए, मूलाधार में ध्यान लेकर जाए, एक्टिवेट होता हुआ मूलाधार, और जो भी डर, भय, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब रिलीज होकर पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त होते हुए, एक एक हड्डी को मजबूत करते हुए, जो हड्डी रीजनरेट हो, नेगेटिविटी डीजनरेट हो रही थी, वो सब अब रीजनरेट हो रही है। सब नेगेटिविटी हड्डियों से हटते हुए, उसमें कैल्शियम खुद ब खुद की एनर्जी सूर्य से होती हुई, और जो जो हमारे एनर्जी चाहिए वो सब हमारे अंदर जागृत होते हुए, सूर्य की रोशनी से हमें मिलते हुए, विटामिन डी मिलता हुआ, जितने विटामिन मिनरल्स हमें चाहिए वो सब हमारे शरीर में सूर्य से आती हुई और प्रवाहित होती हुई, और पूरा शरीर स्वस्थ। धीरे धीरे ध्यान सूर्य की तरफ, ध्यान पूरी तरह से शरीर से सूर्य की तरफ ले जाए, और सूर्य से होती हुई रोशनी देखें, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और आज्ञा से होती हुई से स्थान में पहुंच चुकी है सूर्य की रोशनी। पूरा सभी चक्र जागृत हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, प्योरीफाई होते हुए। एक प्राण शक्ति सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त होती है, जो हमारे पूरे प्राणा शक्ति को अंदर में ज्योतिर्मय करते हुए हमारे शरीर हाई एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बैलेंस करते हुए, और उसके बाद हाई एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए। फील करें आपका शरीर का कण कण स्वस्थ, निर्मल, ज्योतिर्मय। आप अब सूर्य से पूरी तरह से कनेक्शन बना ले, ध्यान सूर्य की तरफ देखिए, सूर्य का प्रकाश आपके अंदर पहुंच रहा है, हीट भी आपके अंदर पहुंच रही है।
पूरी तरह से कनेक्शन बनने दो। और अब इस रोशनी को और इस हीट को उससे प्रार्थना करें, सूर्य की रोशनी और ऊर्जा से, कि मेरे सातों शरीर से होती हुई ये मेरे आसपास की पूरी एरिया में पहुंचे, पूरे आसपास के एरिया को भी ऊर्जावान बनाए, सभी पेड़ पौधे नदी झरने तालाब में भी पहुंचे, तो हर पेड़ में जो है फल सब्जी फूलों से भरते हुए देखे, नदियों को स्वच्छ होता हुआ देखे, नदियों का जल स्वच्छ होता हुआ, वायुमंडल में बहते देखे सूर्य की रोशनी को। और जहां जहां ये रोशनी और ऊर्जा जा रही है वहां वहां प्राण शक्ति और पूरा वातावरण स्वच्छ होता हुआ, निर्मल हवाएं स्वच्छ हवाएं बहती हुई। प्रार्थना करें, हे सूर्य देवता, आपका दिव्य प्रकाश दिव्य ज्योति हमारे सभी ग्रहों में प्रवाहित हो, हमारे जितने भी ग्रह हैं उन सबको आपका प्रकाश मिले, आपका दिव्य प्रकाश उन सब में प्रवाहित हो। और जैसे जैसे अपने हृदय को प्रेम से भरते देखें और मन और हृदय को जोड़ ले, हृदय और आज्ञा चक्र को देखें, दोनों में प्रेम की भावना बह रही है और वो प्रेम आपके सूर्य में प्रवाहित हो रहा है। बहुत प्रेम भेजे सूर्य देवता को। प्रार्थना करें, हे सूर्य देवता, आई रियली लव यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। जो भी आपने अभी तक किया, जितना आपकी असीम कृपा हम पर बरसती है, पूरी प्रकृति आप ही के कारण हरी भरी रहती है, आप ही के कारण ये इवापोरेशन होता है और फिर बारिश होती है, आपके कारण मुझे सतरंगी ऊर्जा मिलती है जो मेरे सभी चक्रों में सतरंगी प्रकाश को भरता है। सहस्त्रधार में वायलेट एनर्जी, विशुद्धि में आज्ञा में ब्लू एनर्जी, विशुद्धि में लाइट ब्लू एनर्जी और अनाहत में ग्रीन या पिंक एनर्जी, स्वादिष्ट मणिपुर में ऑरेंज और स्वादिष्ठान में येलो एंड मूलाधार में लाल एनर्जी आपके ही कारण मुझे प्राप्त होता है। आपकी असीम कृपा के कारण मेरे सारे चक्र भी पूरी तरह बैलेंस होते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और प्रार्थना करती हूँ आपकी ये दिव्य ऊर्जा मेरे सभी प्लैनेट में प्रवाहित हो। उनकी जो भी नेगेटिविटी है वो सब आप रिलीज कर रहे हो अपनी प्राण शक्ति के द्वारा। मैं आपको सच्चे मन से धन्यवाद देती हूँ कि जो भी मेरे प्लैनेट पे जो भी रुकावटें आ रही है मेरे जीवन में इन प्लैनेट के द्वारा, उन वो सब पिघल पिघल कर रिलीज होते हुए धरती माँ में, और सारे के सारे ग्रह उच्च के अनुकूल होते हुए और उच्च के होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं, उच्च के होते जा रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत ही दिव्य होता हुआ। थैंक यू सूर्य देवता, आपकी असीम कृपा के कारण मेरा जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण, स्वास्थ्य संपन्नता से परिपूर्ण होता जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण मेरे जीवन को दिव्यता प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन में जो भी कष्ट का कारण है वो सब किसी न किसी ग्रह के कारण है, और वो प्रकाश आपका दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्राण शक्ति उन सभी ग्रहों को मिलती है, सभी मेरे चक्रों को भी मिलती है, जिसमें जो कलर का रंग के कारण वो बैलेंस हो। आपके सतरंगी ऊर्जा से मुझे वो प्राप्त होता हुआ और पूरे शरीर में हर रंग को बैलेंस करता हुआ, हर ग्रह को ताकत प्रदान करता हुआ
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सूर्य देवता। आप हो तो मेरा अस्तित्व है, आप नहीं हो तो मेरा अस्तित्व ही ना रहे, इस पृथ्वी में किसी का अस्तित्व ना रहे। आप हो तो हम सबका जीवन इतना सुखमय। धन्यवाद, आप समय पर आते हो, समय पर अस्त होते हो, समय पर उदय होते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन आते हो विदाउट फेल, हर दिन, जिस दिन भी आप नहीं आते हो हम समझ पाते हैं आपका इम्पोर्टेंस क्या है। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। फील करें अपनी ऊर्जा को, सूर्य की उस ऊर्जा आपको दिव्य शक्तियां प्रदान करते हुए, ताकतवर शक्तियां, दिव्य शक्तियां हर पल हर क्षण आपका जीवन में गहरा बदलाव आ रहा है। इसी क्षण फील करें उस बदलाव को, उस एनर्जी को। इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हर पल हर क्षण हम अगर सूर्य से कनेक्ट रहते हैं या नेचर से कनेक्ट रहते हैं या नेचर के पास रहते हैं तो हमें उतना ही ऊर्जा हमारे शरीर को, हमारे मन को मिलता है। हमारे शरीर को तो ताकत दे ही रही है सूर्य की ऊर्जा, हमारे मन को भी ताकत दे रही है। जो भी डिप्रेशन की एनर्जी है या कहीं कोई आलस की एनर्जी है, वो सब अभी इसी क्षण रिलीज होते हुए फील करें कि अगर कोई भी आलस मुझे घेर लिया है किसी भी कारण से, तो मैं सूर्य की एनर्जी का आह्वान करती हूँ। वो मेरे कण कण में एक्टिवनेस देता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ, एनर्जी से भरता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ, कंपैशन से भरता हुआ। आपके सारे चक्र, सभी ग्रह इतने ऊर्जावान हो गए हैं कि आपके हृदय चक्र पूरी तरह से जागृत फील करें। हृदय में वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो कंपैशन, वो लव की एनर्जी फील करें। और अब फील करें हृदय से सूर्य पे और एनर्जी भेजते जाए और प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने जब आपसे जब भी शिकायत की उसके लिए मुझे क्षमा याचना। मैंने बहुत बार कहा इतना तेज धूप मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी तेज गर्मी, आज तो सूर्य देवता बहुत प्रबल है और मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा ये भी उतना ही जरूरी है। तो जब मैंने आपको भी बुरा भला कहा उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें। और अब दिल से धन्यवाद देती हूँ और बहुत प्रेम भेजती हूँ, भेजते जाए। थैंक यू सूर्य देवता, मेरे जीवन में मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए, मुझे इतना कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षण और सूर्य को ये दिव्य प्रकाश भेजते जाए। जैसे जैसे आप दिव्य प्रकाश सूर्य को भेज रहे हैं, आपका मन बहुत प्रसन्नता से भरते जा रहा है, खुशी से भरते जा रहा है। और अब ये प्रकाश आपके हृदय से निकलता हुआ पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ, पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। सूर्य है तो ऊर्जा है, सूर्य है तो प्रकाश है। इस पूरे प्रकाश को पूरे यूनिवर्स में फैला दे। सब जगह आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, प्रेम से भरता हुआ पूरा यूनिवर्स, इनफाइनाइट एनर्जी से भरता हुआ, क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा इनफाइनाइट है। भेजते जाए। फील करें कैसा लग रहा है। जब आप भेज रहे हो तो आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, इसको फील करें। आपको खुशी महसूस हो रही होगी, एक अद्भुत आनंद, एक नशा सा, मानो एक गहरा नशा आ रहा है। आप उस नशे को फील करें, उस आनंद को फील करें।
कुछ देर मौन और उस आनंद को फील करें। धीरे धीरे उस अद्भुत आनंद के साथ, उस दिव्य आनंद के साथ वापस लौटे। धन्यवाद गहरे भाव से, मन के दिव्य भाव धन्यवाद देते हुए सूर्य देवता अपने हृदय तक आए। हृदय से मूलाधार और पृथ्वी तक देखिए, ये प्रकाश पृथ्वी माँ में भेजते जाए। अब जो भी रुकी हुई एनर्जी है, कष्ट की एनर्जी इस पृथ्वी पे, वो सब रिलीज हो रही है। पूरे संसार में प्रेम और करुणा और आनंद फैलता हुआ देखिए। स्टक अप एनर्जी सारी रिलीज हो चुकी है। आप सहायक है सूर्य की एनर्जी को पूरी पृथ्वी में फैलाने में, भेजते जाए। और अब दिल से धन्यवाद करते हुए वापस लौटे। मूलाधार में, मूलाधार से हृदय और हृदय से सहस्त्रार, और फिर हायर सेल्फ को भी धन्यवाद कहें। सूर्य को फिर से नमन और धन्यवाद। सच्चे मन से नमन और धन्यवाद। धीरे धीरे वापस लौटे। हाथों को रगड़े, आंखों पर रखे और आंखें खोले। थैंक यू। यस, कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान, मजा आ गया। ये भी दोबारा रिपीट करना चाहिए, खासकर जिसके प्लैनेट कमजोर है, वो तो बार बार करे इसे रिपीट, है ना? यस फ्रेंड, एक आधा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ, यस, ले सकते। कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं फ्रेंड्स। जो जिनको खराब लग रहा था, एनर्जी नहीं लग रही थी, कौन थे वो? एक तो रचना जी। रचना जी, कैसा लग रहा है? वीडियो ओपन कीजिए अब। और एक जन कौन था? गीता जी थी ना? शेयर करेंगे? वीकनेस लग रहा है अभी रचना जी? ऑप्शन दे दिया। ठीक है, थैंक यू। रचना जी और गीता जी, दोनों में से कोई कौन बोलना चाहेगा? मन बहुत शांत है। अनुराधा जी का मन, हाँ अनुराधा जी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अब कैसा लग रहा है? मेरे मन बहुत शांत लग रहा है इनका। हाँ, अनम्यूट करिए उनको, तो उनको अपना फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे तो और अच्छा लगेगा उनको। हाँ जी, अनुराधा जी बोलिए। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेली इसको करूंगी सुबह सुबह। वैसे मैं पीएमसी हिंदी से डेली जुड़ती हूँ, सुबह से पीएमसी गुजरात का भी कर लेती हूँ, लेकिन अब डेली यही करूंगी एक हफ्ता तक। अभी कैसा लग और रहा है आपको? ये फीलिंग बहुत बताइए अच्छा, आपको। बहुत अच्छा लग रहा मन है। थैंक अशांत यू। लग रहा है आपको कहीं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं शांति लग लग रहा। रही है? जी जी। और ध्यान भी बहुत अच्छा लगा मेरा, बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू सूर्य अनुराधा की जी। गर्मी किस किसने फील की? गर्मी फील हुई सूर्य की? हीट एंड लाइट, लाइट को किसने देखा? लाइट को फील गायत्री जी, किया? काफी हैंड रेज है। यस गायत्री जी। हाँ जी, ज्योति जी, वेरी नाइस। गायत्री जी, यस। अनम्यूट करें गायत्री जी, आपका हैंड रेज है।
गायत्री देवी जी, आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट कर मंजू सकते जी, आप मेरा ग्रह चेक कर सकते हैं इस टाइम? हाँ मंजू जी, आवाज हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है गायत्री जी। आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। आप बोल रहे हैं मैडम की से मेरे जानते कभी कभी पैर और हाथ दमाई ठा जाता है, तो मेरे कौन कर रहा है? क्या क्या चीज? हो जाता है? कभी कभी पैर हाथ ऐसे ठा जाता है, अच्छा, ऐठ पूरा जाता मुड़ जाता है, टेढ़ा हो आप ये जाता है। साधना कीजिए, 1 सप्ताह बाद बताइएगा, 1 सप्ताह बाद ये साधना कीजिए, ये बहुत पावरफुल साधना है, इसको करने से ही ठीक हो जाएगा। है। ये वीडियो सुबह बात, में सर, सुबह हाँ में करिए, मैडम। हाँ, यस, सुबह सूर्य के साथ कीजिए। इसी रिकॉर्डिंग को लगा लीजिए और ध्यान कीजिए। हाँ, अगर खुले में बैठ के करें तो और अच्छा है, अपने वरांडा में या गार्डन में या जहां भी, तो और अच्छा है, सूर्य की रोशनी को देखते हुए। कितने कितने बजे मैडम? सुबह कभी में भी तो जब मेरे आपको समय मिले, कोई समय का आज तो हम लोग दिन में कर रहे हैं, अभी तो शाम को, शाम का समय है, अभी भी कर ही रहे ना। जी, तो वो तो गार्डन तो मेरा सामने है घर का, हाँ, तो तो मैं उसमें बैठ के जाके कीजिए। कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या कि कौन कर रहा है मेरा कि हाथ को थोड़ा सा, अब क्या वजह से होता है हम पता नहीं मैडम। अपन भी करिए, फिर बताइएगा, ठीक है? ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? आज टाइम काफी हो गया। कह रही हैं आशा जी कि अब बिना नहाए मैं ध्यान कर सकती हूँ विदाउट बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहाने का नहीं है, कुछ भी, कभी भी कोई भी ध्यान आप बिना नहाए कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, नहाने का जरूरी नहीं है। ओके, यस। अरे बाप रे, कोची करेला है। यस अनिता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। वंदना सबों को, प्रज्ञा मैम आपको और सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। 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 मैम आपने जो बताया ये ग्रह के बारे में, पहले तो हम लोग थोड़ा लेते भी थे, लेकिन जब आप लोगों ने कह दिया कि हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो कुछ भी होता है तो लगता है आप भी लोग के हिसाब से चलते हैं कि जी सब पॉजिटिव ही सोचना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना है, सब पॉजिटिव सोचो और अच्छा ही होगा, बस यही सोच के चलते हैं। इसका बिल्कुल मतलब हम लोग को सही मन कर में रहे अच्छा सा भाव आ गया कि अब नहीं, अब नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, बस पॉजिटिव सोचना है और अच्छा ही अच्छा सोचना है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू जी। यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा और सब वेट भी कर रहे थे। एक जरूरत थी हमें, ये अपने ये वाला जो हम मेडिटेशन करा सूर्य वाला, वो आज करा है सबने। इसके लिए हम सब मिलकर एक बार धन्यवाद देंगे अपने मंजू खेरिया जी को। यस मंजू जी, आपका पूरा आत्म जागृति के मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त थैंक करती यू जी। हूँ, इतना थैंक यू। कीमती समय देने के लिए। बिल्कुल। दिल से थैंक धन्यवाद, शुक्रिया। यू। थैंक यू।